welcome back to the third segment of गुजर मुजर खिचड़ी। तो आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा थर्ड सेगमेंट इस वीडियो में, लाइक थोड़ा सा बैकग्राउंड कि क्या शेयर किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, राइट। ऑफ कोर्स मुझे इस धरती पे काफी साल हो चुके हैं आए हुए, और उसी दौरान मेरे साथ जैसे सबके साथ होता है बहुत एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, सम गुड सम बैड, सम वर्थ रिमेम्बरिंग, सम डेफिनेटली नॉट वर्थ रिमेम्बरिंग, राइट। बट इन एक्सपीरियंसेस में जो चीजें होती हैं जो एक्चुअली हम लोग मिस कर देते हैं, विच इज द थिंग्स वी लर्न फ्रॉम इट, राइट। लाइक जो हमें लेसन्स मिलते हैं या जो हमें चीजें सीखने को मिलती हैं इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू, वो हम कभी कभी ना मिस कर देते हैं, राइट। लाइक वी गेट सो बिजी इन आवर डे टू डे लाइव्स कि वी फॉरगेट टू स्टॉप एंड से कि यार हमने इतना जिया है, हमने इतनी जिंदगी जी है, हमने इतने लोगों से मिला है, हमने सब कुछ किया है, बट हमने क्या टाइम लिया है अपने आप को इवैल्यूएट करने का, अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करने का, एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं उनको इवैल्यूएट करने का कि हमने उनसे क्या सीखा है, राइट। लाइक हमने कुछ सीखा भी है कि नहीं यार, इस तरफ ऐसे ही जिंदगी चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो एज यूजुअल सबकी तरह मैं भी बिजी थी, राइट। मैं भी जिंदगी के साथ चलती जा रही थी, मस्ती चलती जा रही थी, प्रॉब्लम्स आती थी तो उनके साथ डील करते जाओ, रोना धोना ये वो चलते रहता था, राइट। बट जब मैंने टाइम एक्चुअली लिया, जब मुझे एक्चुअली लाइफ ने एक चांस दिया कि भाई लो, ये मौका लो टू revisit everything you have experienced so far, right? Like revisit your life, revisit how you have been, revisit कि जैसे लोग आपके साथ रहे हैं या आपने जो ऑब्जर्व किया है थ्रू आउट अपनी लाइफ में, क्या आपने ऑब्जर्व भी किया है या सिर्फ चलते जा रहे हैं और लाइफ इज हैपनिंग अराउंड यू वाला फंडा चल रहा है आपके साथ। तो मेरी आदत है कि आई ऑब्जर्व लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक मैं आई लाइक टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, राइट। कि क्या चल रहा है यहाँ, आज अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो आई विल evaluate everything around me, I will observe everything around me, sand, पानी, ocean, sun, whatever, right, लोग जो भी है। तो ऐसी ही ऑब्जर्वेशन से मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिली, ठीक है। काफी सारी पर्सनालिटीज को जानने का भी मौका मिला, मुझे खुद को भी जानने का भी मौका मिला, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि यार कॉमेडी तो है, मस्ती मजाक तो चलता ही रहेगा, बट मस्ती मजाक के साथ साथ कुछ थोड़ा सा बातें करें ऐसी जो आई थिंक इट्स टाइम कि यार अब की जाए, ठीक है। क्योंकि अभी ना बहुत सब कुछ नेगेटिविटी इतना चल रहा है दुनिया में, सब लोग एक दूसरे के साथ इतना लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर लोग सफोकेट होके पता नहीं मरते जा रहे हैं, क्या क्या होता जा रहा है दुनिया में, यू हैव नो आइडिया। एंड अगर आप खुद भी अगर आपने बैठ के सोचोगे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो आई एम श्योर यू विल ऑल्सो बी लाइक कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, राइट। वुड यू नॉट क्वेश्चन इट? आई मीन अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है स्मूथली एंड ऑनेस्टली, अगर आपके अंदर से ये जवाब आया है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, एवरीथिंग इज स्मूथ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब प्रॉब्लम्स तो छोटी मोटी तो चलती रहती हैं यार, बट वैसे इन जनरल, राइट, लाइक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ से, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर तो आप इस जोन में हैं तो वेरी गुड, kudos to you. It takes a lot of time to be in this zone. It takes a lot of effort and energy to be in this zone कि यार ये लाइफ है, ये ठीक है, इसके साथ चलते जाना है, हमें सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, सब कुछ करते जाना है। पर अगर उस तरह से अगर आप सोचें और बैठ के सोचें और आपको रियलाइज हो कि नहीं यार, आई फील इट कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, नॉट मी पर्सनली, बट अगर आप अपने आप से पूछें एंड इफ यू गेट दिस आंसर कि यार नहीं यार, आई एम नॉट रियली हैप्पी, ठीक है, मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं एंड मजबूरियां हैं, ये सब है, लाइक आई एम नॉट एबल टू लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट टू, बिकॉज या तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या आपके पास लोगों का डर है, या आपके पास पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितना कुछ है जिंदगी में जिससे हम जीना छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज कि हम और
और फिर हम चलते जाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ऐसे ही चलते जाते हैं ये सोच के कि दिस इज लाइफ, यही जिंदगी है, यही चलते जाना है, ऐसे, राइट? तो मैंने भी टाइम लिया, आई ऑल्सो आस्क्ड माई सेल्फ काफी टाइम पहले, थोड़े साल पहले, कि यार चल क्या रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है मेरे साथ, राइट? तो ऐसे ही करते करते काफी चीजें मेरी जिंदगी में आई, एंड आई स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग ऑन एवरीथिंग। फिर मैंने उनसे क्या क्या सीखा, कैसे मैंने उन सब चीजों से ग्रो किया, व्हेन आई ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग एज अ थर्ड पर्सन, नॉट एज अ पर्सन कि जिसके साथ वो चीज हुई है, या नॉट एज अ पर्सन जो वो चीज कर रहा है, नो, एज अ पर्सन जो अनबायस्ड है, राइट? वो एक एज अ थर्ड पर्सन एक आपकी हिस्ट्री रिव्यू कर रहा है, एक आपकी लाइफ की जर्नी को रिव्यू कर रहा है, आपकी इंटरेक्शंस लोगों के साथ रिव्यू कर रहे हैं, और उसको ऑब्जर्व किया है कि आपका उसमें क्या रोल था, लोगों का उसमें क्या रोल था, आपका लोगों की वजह से क्या रोल था, एंड एवरीथिंग, राइट? लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब आप बैठते हो ना और अपने आप को, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए लगते हो, एंड नॉट नॉट टू dwell on it, ठीक है, not to regret, not to just sit with it and be stuck in it, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पास्ट जो है वो एक तो चीज हो चुकी है, उसमें कभी रहना नहीं चाहिए, बट हाँ, पास्ट में हमेशा जाके अगर आप कुछ ऑब्जर्व करके सीखो जिससे आप अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर सुधार सकते हो, देन व्हाई नॉट, राइट? सो आई डिड दैट, राइट, एंड लॉट ऑफ थिंग्स केम फ्रॉम इट। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट शेयर दैट, व्हाट आई फील, व्हाट आई थिंक, जो मुझे, मेरे लिए हेल्प किया, राइट, इन लाइफ, या जब मैं अकेले बैठती हूँ, व्हेन आई गिव माई सेल्फ माई मी टाइम, और जब मैं अपने आप से बातें करती हूँ और मैं सोचती हूँ चीजों के बारे में, नॉट जस्ट अबाउट मी बट लाइक अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड, राइट? चाहे वो आप दूसरे लोगों की इंटरेक्शन जिस जैसे होती है उस बेसिस पे, या चाहे आपके आसपास का माहौल कैसा है, या कुछ भी, राइट? सो आई डू दैट अ लॉट। तो आई थॉट यार कोई सुने ना सुने, एटलीस्ट मैं अपने लिए क्यों ना ये एक सेगमेंट करूं कि जिसमें मैं कुछ ऐसी डीप बातें करूं, लाइक, राइट, डीप बातें जहां पे हम मिस कर जाते हैं कई ऐसी चीजें सोचना जो कि हमारे आंखों के सामने होती है, बट हम ना वो देख नहीं पाते या सोच नहीं पाते या उस तरह से उसको व्यू नहीं करते हैं, बिकॉज हम एक डिफरेंट वे में फंक्शन करते आए हैं, राइट? लाइक वी नेवर टेक द टाइम टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। वी ऑलवेज थिंक कि जो हमारा नजरिया है, जैसे हम सोचते हैं, जैसी हमारी जिंदगी रही है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, दैट इज इट, वही सही है, राइट? बट दैट्स नॉट द केस। आपका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस हर किसी से अलग रहेगा, हमारी जिंदगियां हर किसी से अलग रहेंगी, राइट? तो हमारी सोच कैसे एक जैसी हो सकती है? तो that's the only thing I'm trying to do with this segment, is to present my perspective on things that I think about, right? जो मैं सोचती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि यार शायद हो सकता है कि मेरा, दुनिया का, सबका भला हो जाए, राइट? कि अब यार मैं आई कैन फील जो स्ट्रेस चल रहा है लोगों में, दुनिया में, आसपास, या नेगेटिविटी चल रही है, एंड आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे, राइट? तो ये एक छोटी सी कोशिश कह लो, राइट, लाइक मेरा जो अकाउंट, राइट, बट उसमें ये एक जो सेगमेंट है, ये एक छोटी सी कोशिश है टू प्रेजेंट माय पर्सपेक्टिव, ठीक है? और उस पर्सपेक्टिव को जिस वे में हम प्रेजेंट करेंगे वो प्लेन एंड सिंपल तो होगा नहीं, उसमें थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा तड़का भी तो होना चाहिए यार, कम ऑन। ऐसे थोड़ी ना सादी सादी खिचड़ी खिला देंगे, हम थोड़ा मसालेदार भी खिलाएंगे। आई नो यहाँ पे बैठे हैं बड़े चटोरे जिनको स्पाइसी खाना, मसालेदार खाना बड़ा अच्छा लगता है, बट इसीलिए हम जो ये डीप सेगमेंट है, हम उसको तड़के के साथ प्रेजेंट करेंगे, मीनिंग इस सेगमेंट का नाम होगा डीप तड़का। जी हाँ, अब इस डीप तड़के में क्या क्या तड़के डलते हैं, ठीक है? वैसे तो जब आप खाना बनाते हैं तो आप बहुत सारे मसाले डालते हैं, जो आपका मन करता है या जो सब्जी के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होता है, बट इस डीप तड़के में कुछ भी डल सकता है,
ठीक है, जो मेरा मन करेगा, जो मेरे जहन में आएगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, मैं वो करूंगी। तो ऐसे ही इस सेगमेंट का नाम तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम पहले से आ गया था। मैंने 4-5 हफ्ते पहले डिसाइड कर लिया था कि ये मैं सेगमेंट रिकॉर्ड करूंगी। मेरे दिमाग में ये टॉपिक भी था, ठीक है, सब कुछ था, आइडिया था क्या बात करनी है, बट ये हो नहीं पा रहा था। व्हाई? आई टेल यू व्हाई। बिकॉज आई वाज सपोज टू बी हियर, यहाँ इस शहर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में अभी मैं बात करने वाली हूँ वो इस शहर ने मुझे बहुत दिया है। मतलब वैसे तो जिंदगी में मुझे वो बहुत चीज मिली है, मैंने भी करी है, ठीक है, जाने अनजाने, एंड आई टॉक अबाउट दैट। बट इस शहर ने, यहाँ के लोगों ने मुझे वो बहुत चीज दी है, बहुत बहुत, अरे भर भर के दी है। और ये जो है ना, इस चीज ने ना काफी जिंदगियां बर्बाद भी करी हैं, काफी जिंदगियां मिजरेबल भी बनाई हैं, ठीक है, लोगों के ख्वाब छीने हैं, लोगों को दुख दिए हैं, ठीक है। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू टेल वेयर आई एम हेडेड, बट जो सबसे बड़ी पुआड़े की जड़ है इस दुनिया में, अगर आप देखें, अगर आप सोचें, इज, और स्पेशली अगर हम भारत की बात करें या उधर एशियन कंट्रीज की बात करें, तो सबसे बड़े पुआड़े की जड़ है कि लोग क्या कहेंगे। ओह, लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे का क्या मतलब है? जजमेंट, राइट? कि लोग जज करेंगे, ठीक है, जज करेंगे तो बातें करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अब इस जजमेंट के कारण इंसान अपना हर डिसीजन, अपनी अपनी लाइफ का, ओके, नॉट किसी और की लाइफ का, नॉट किसी पड़ोसी की लाइफ का, या जो भी है, अपनी खुद की लाइफ के डिसीजंस जो है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो उठना हो, चाहे वो पहनना हो, चाहे वो सोचना हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन इंसान अगर जो लेता है, वो मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड आप जो भी देख रहे होंगे, आप खुद भी सोचिए कि आप अपनी लाइफ के कितने डिसीजन दूसरों को सोच के लेते हैं या नहीं लेते हैं। मीनिंग कि आपको कुछ करने का मन किया बट आप नहीं करते हैं। क्यों? यार लोग क्या कहेंगे, यार यार लोग जज कर लेंगे, यार यार ये हो जाएगा, यार, राइट? होता है ना, सबको होता है, मेरे को भी होता था पहले, बहुत बहुत, ठीक है। बट आई ट्रेंड माई सेल्फ ओवर द इयर्स। मैं यू कैन से आई एम लाइक हीट, पकेट हीट, हैशटैग पकेट हीट, ठीक है। कि मेरी जिंदगी है यार, तुम्हें क्या मतलब है मेरी जिंदगी से? तुम अपनी जिंदगी से मतलब रखो, राइट? वाई आर यू सो कंसर्न्ड कि मैं क्या सोच रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, कैसे हंस रही हूँ, बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, पहन रही हूँ, खेल रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ? वाई डू यू केयर? तुम अपने आप से ये बैठ के पूछो, जो जो ये इंसान, एंड सबने, जो अगर कोई भी देख रहा है, आई डोंट नो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, राइट, बट अगर कोई भी ये बातें सुन रहा है तो आप अपने आप से बैठ के पूछिए, राइट, कि आपने अपनी जिंदगी में किसी को जज किया है कि नहीं किया है। एंड आई बेट यू, सबसे पहले तो कई लोग तो ये कहेंगे कि अरे नहीं, हम तो जज करते ही नहीं, हम तो वैसे हैं कि वी डोंट जज एंड वी डोंट लाइक व्हेन पीपल जज अस। ओके, मैं भी ऐसी ही थी कि भाई मुझे क्यों जज कर रहे हो, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, राइट? रॉन्ग। मैं भी जाने अनजाने बहुत जज करती थी, ठीक है। सी, हम इंसान हर किसी को जज कर रहे हैं, हर किसी चीज के लिए, ठीक है, ऑपोजिट व्यूज के लिए, पॉलिटिकल व्यूज के लिए, खाने की चॉइसेस के लिए, मूवी की चॉइसेस के लिए, कपड़ों की चॉइसेस के लिए, लोकेशन में कहाँ पे वेकेशन करनी है उनकी चॉइसेस के लिए, आप क्या काम करते हैं उनकी चॉइसेस के लिए। सो बेसिकली एवरीथिंग, आप किसी चीज को भी उठा लो, आप हर चीज पे जज किए जाओगे, ठीक है।
तो आप 10 के 10 लोगों से मिलोगे, 10 के 10 लोग आपको जज करेंगे, ठीक है, चाहे वो अच्छे वे में करें, चाहे वो सपोर्टिव वे में करें, चाहे वो नॉन सपोर्टिव वे में करें, बट आप जज किए जाओगे। अब आपके ऊपर ये है कि आपको किसी की जजमेंट लेनी है कि नहीं लेनी है, राइट। सबसे बड़ी पौड़े की जड़ यही है, लोग जजमेंट ले लेते हैं कि दूसरे इंसान ने मेरे बारे में क्या सोचा, दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या कह रहा है, दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या कहेगा। इसी जद्दोजहद में जिंदगियां निकली जा रही हैं भाई, इसी चीज में लोग मिजरेबल लाइफ बिताए जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू। मेरा ये कहना है कि जब तक तुम किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, किसी लिविंग बीइंग को, जब तक तुम अपने से अपना मतलब रख रहे हो, जब तक तुम अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अपनी जिंदगी जी रहे हो जैसे वी आर ऑल मेंट टू, तो ना तो मुझे कोई हक है किसी को जज करने का, ना किसी और को हक है मुझे जज करने का, राइट। अगर मैं किसी को हार्म कर रही होंगी तो यस, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट। बट इफ आई एम नॉट, तो इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, राइट। मैं जो करूं मेरी लाइफ में मेरा है। अभी भी आई टेल यू दिस कि मैं जो भी कहूंगी इस सेगमेंट में, जो भी मैं बातें कहूंगी, लोग सोचेंगे नहीं, लोग सुनेंगे नहीं उसको, और अगर सुनेंगे तो उसको समझेंगे नहीं, बिकॉज दिल ऑल्सो जज क्यों? गैस, एनी गेसेस क्यों जज करेंगे? कपड़ों पे यस। ओ माय गॉड, इसने कैसे कपड़े पहने हैं, ओ माय गॉड, इसके लाइक दे जज फॉर मी फॉर एनीथिंग, ठीक है। पर अब यही चीज आ रही है, राइट, कि आप की जो जजमेंट है, नाउ इट ऑल ड्वेल्स डाउन टू यू। जो जजमेंट्स आती हैं वो आपके एक्सपीरियंसेस से, आपकी सोच से, आप कैसे प्रोसेस करते हो, आपने क्या सीखा है, आपको क्या सही लगता है, आपको क्या गलत लगता है, उन सब के बेसिस पे होती है। जजमेंट जो होती है वो आपकी खुद की सोच से होती है, वो दूसरे के सोच से नहीं होती है। सी, कपड़े मैंने पहने हैं, जैसे पहने मैंने पहने, यहां बैठा कोई भी इंसान मुझे देख नहीं रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज पहली बात तो ये बीच है, मैं कुछ भी करूं, एंड दिस इज समर, सन ड्रेस जो भी है, राइट। तो मेरा कपड़ों पे तो अभी तो वो टॉपिक मैं बाद में आऊंगी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल टाइनी एग्जाम्पल, ठीक है। बट अब कोई अगर मेरे कपड़ों को लेके जजमेंट देगा, कमेंट करेगा कि भाई इसने क्या कपड़े पहने, कपड़े पहनने नहीं आते, या जो भी कुछ भी कह लो, ठीक है, वो उनकी सोच है, दैट इज देयर थिंकिंग, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी सोच कैसी रही है, उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने क्या सीखा है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। अब जैसे मेरा लाइफ है, मैं तो अपना फ्री विल जी रही हूं, मैं चाह रही हूं कि मुझे कोई ना जज करे, एंड आई नीड टू गिव दैट इन रिटर्न एज वेल, राइट। दिस इज व्हाट आई नीड टू गिव इन रिटर्न। हम जैसे लोग जो होते हैं, जो लेट्स कॉल देम प्रोग्रेसिव या व्हाटएवर, राइट, ओपन माइंडेड, कि जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि दुनियादारी क्या कह रही है, दुनिया क्या जज कर रही है, बट हम जाने अनजाने उनको भी जज कर रहे हैं। सी, हम ये नहीं सोच रहे कि दे ऑल्सो कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड, ठीक है, उनके भी अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिंदगी के, उन्होंने एक अलग दुनिया देखी है हमसे, उनकी एक अलग सोच रही है हमसे, ठीक है। तो मैं उनको, अब पहले मैं करती थी कि यार ये क्या शैलो मेंटालिटी है, क्या ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है, ये वो, आई यूज्ड टू डू दैट एज वेल, राइट। बट देन आई टुक माई टाइम एंड आई रियलाइज्ड कि यार मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि हम एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हम एक अलग अलग जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से आते हैं, हमने एक अलग दुनिया से आते हैं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि दुनिया में जितने लोग हैं वो मेरी तरह सोचें, राइट। तो मुझे भी तो वही करना पड़ेगा ना, कि अगर मेरी तरह सब नहीं सोच सकते, सेम थिंग मैं भी सबकी तरह नहीं सोचूंगी, राइट। तो इफ आई डोंट वांट पीपल टू जज मी फॉर माय थॉट प्रोसेस, फॉर द वे आई लिव, मैं भी उनको नहीं जज कर सकती।
I don't also have the right to do it. Yes, I will talk about it. ठीक है, this is where it is, right? कि let's talk about it. अगर तुम्हें किसी चीज से प्रॉब्लम है तो बैठ के बात करते, क्यों प्रॉब्लम है भाई, क्यों तुमको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है? तुम खुद से सवाल पूछो कि तुमको मेरे कपड़ों से क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये जो कल्चर वल्चर की तुम बातें आगे करोगे ना, जितने वो मैंने सब चीजें देखी हैं, एंड आई विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन वन ऑफ द फ्यूचर सेगमेंट्स, बट दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। मैं आपको लेने को देख रही हूँ कि आप खुद से बैठ के पूछिए, जो आप इतना रिटेलिएट करते हैं लोग कपड़ों के पीछे, कि लड़कियों को तो बदनाम कर देते हैं भाई, कि इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये एक ऐसी लड़की होगी, इसने अगर ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये ऐसा करती होगी, राइट? यू आर बेसिकली एक इंसान के लिए उसके कपड़ों से आप उसको जज करके, आप उसके लिए परसेप्शन बना के, आप उसके साथ वैसा बिहेव करते हैं, आप उसके लिए वैसे वर्ड्स यूज करते हैं, राइट? अगेन, नॉट अ राइट थिंग टू डू। इफ यू डोंट वॉन्ट अस, अगर आप नहीं चाहते कि हम आपको ऑर्थोडॉक्स बोले, धकियानूसी बोले, या छोटी सोच बोले, राइट? कितने गंदे वर्ड्स लगते हैं ना, छोटी सोच वाले, घटिया सोच वाले, राइट? these are not the words that you would want to hear. आपको नहीं अच्छा लगेगा ये बातें सुनना, ये वर्ड सुनना अपनी सोच के लिए। आपको लगता है कि आप अपनी सोच के लिए आप सही हो, आप जहां से आ रहे हो, आपने जो सीखा है, आपने जो पढ़ा है, जो भी है, आप उसके हिसाब से सही हो, बट आपको लेबल किया जा रहा है इन सब चीजों के लिए, आपको जज किया जा रहा है आपकी सोच के लिए। इट्स रॉन्ग, ठीक है? सिमिलरली, आप जब एक इंसान को उसके कपड़ों के लिए या उसके कपड़ों के बेसिस पे उसको जज करते हो, rather than focusing on what they are saying, what they are doing, ठीक है? आप एक इंसान को अगर जज करना ही चाहते हो, चलो पहली बात तो मत ही करो, बट अगर करना ही चाहते हो तो उसके व्यवहार से करो ना, उसकी बातों से करो। वो कैसा आपको ट्रीट करता है, वो कैसा दुनिया को ट्रीट करता है, वो कैसा अपने आसपास की चीजों को ट्रीट करता है, वो कैसा दूसरे इंसानों को ट्रीट करता है, जानवरों को ट्रीट करता है, एवरीथिंग, राइट? आपको क्या फर्क पड़ता है वो क्या पहनता है या खाता है या कैसे जीता है, कहाँ पार्टी करता है, कहाँ नहीं करता है? व्हाई डू यू केयर अबाउट दैट? तुमको क्या पड़ी है कि मैं यहाँ कपड़े पहन के यहाँ पे ऐसे बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, राइट? तुमको फोकस होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रही हूँ इस टाइम पे। शायद तुम्हें अच्छी लगे, चाहे ना लगे, कोई बात नहीं, बट द फोकस ऑफ दिस होल वीडियो शुड बी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, राइट? आई शुड बी जज्ड बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम थिंकिंग, नॉट बेस्ड ऑन व्हाट आई एम वेयरिंग। पर हम यही करते हैं। हमने जो सीखा है जिंदगी में इंसानों की तरह छोटे होते से ही इस सोसाइटी में, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूएस में हो, चाहे आप किसी भी देश में हो, राइट? आप मानो या ना मानो, हमें लाइक वी हैव बीन ट्रेन्ड दैट वे। जाने अनजाने हम हर कोई ऐसा ट्रेन हुआ है कि हम किसी ना किसी को जज करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। अब क्या होता है कि इस जजमेंट में ना बहुत लोग मैंने जैसा कहा कि दे स्टॉप लिविंग देयर लाइफ। आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे, कितने प्रॉब्लम्स लेते रहे होंगे, कितना साइलेंस में सफर करते रहे होंगे, जस्ट बिकॉज ये सोच के दुनिया क्या करेगी, दुनिया क्या जज करेगी अगर मैं ये चीज करूंगी या करूंगा तो, राइट? कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने अपने दिल के अरमा आंसुओं में बहला दिए, राइट? दिल के है, कितना कुछ हुआ होगा आपके साथ, एंड आपने सफर किया है। क्यों? लोग जज करते रहेंगे, उनका तो काम ही है भाई जज करना, ठीक है? और ऐसे कितने लोग हुए हैं, कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ गंवाई है इस जजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि एक जजमेंट के करके लोगों ने उनको ताने दिए, उनको पता नहीं क्या क्या बोला, जस्ट बिकॉज अपनी सोच, अपनी एक सोच की वजह से, ठीक है? सो द होल प्रॉब्लम इज, ये जो जजमेंट आ जाती है ना, द होल प्रॉब्लम इज अबाउट दिस सोच,
आप यहाँ क्या सोचते हैं, आप कैसे हैं, सही गलत भला बुरा, दैट इज नॉट द टॉपिक हियर. वी आर नो वन टू जज दैट. हम इंसान सही गलत भला बुरा के जज करने के लायक ही नहीं है. वी आर नोबडी. ठीक है, जिसको हक है वो कर रहे हैं, वो अपना लिख रहे हैं. जितने भी ये जो अच्छे इंसान बैठे हैं, जो समझते हैं अपने आप को कि भाई हम तो बड़े अच्छे हैं, है ना, हम तो किसी को जज नहीं करते हैं, हम अपनी जिंदगी जीते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट. ये जो अच्छे लोग जितने अपने आप को अच्छे समझते हैं, मान लीजिए हम में से कोई अच्छा नहीं है. हम किसी के लिए अच्छे हैं, हम किसी के लिए बुरे हैं, हम में से कोई अच्छा नहीं है किसी के लिए भी. सॉरी टू बर्स्ट योर बबल. अगर आपको लगता है कि आप अच्छे हो ना, यू आर रॉन्ग. बिकॉज आप कभी किसी के लिए अच्छे पूरा बन ही नहीं सकते सबके लिए. यू विल ऑलवेज एंड अप आइदर बीइंग बैड फॉर योरसेल्फ, बिकॉज आप सबके लिए अच्छे बन रहे थे, या अगर आप अपने लिए भी अच्छा बनना शुरू कर देंगे तो आप किसी ना किसी के लिए तो बुरे बनेंगे ही बनेंगे. तो जब हम अच्छे बन ही नहीं सकते हैं किसी के लिए, बिकॉज देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है. आप अपनी जिंदगी में ना लेट्स से 100 लोगों से मिलते हो, ठीक है. अब जो 100 लोग होंगे ना, अब वो 100 के 100 लोगों का जो नजरिया है, जो परसेप्शन है, जो जजमेंट्स आएंगी, वो सब अलग होंगी. कईयों को, अब जैसे अगर मैं लेट्स से मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है. अब मैं 100 लोगों को मिलूं, कईयों को मेरे बाल अच्छे नहीं लगेंगे, कईयों को मेरी आंखें अच्छी नहीं लगेंगी, कईयों को ये नहीं अच्छा लगेगा कि मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ, कईयों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं से कैसे बात कर रही हूँ, कईयों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कैसे कॉफी पी रही हूँ, कईयों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कितना तेज बात कर रही हूँ. ओह माय गॉड, 100 के 100 लोग, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मेरे में अच्छा नहीं लगेगा. बिकॉज ये है, कोई भी मुझे या आपको 100% नहीं अच्छा लगेगा, या 100% आपकी चीजों से नहीं अग्री करेगा. तो अब मैं क्या अपनी पूरी लाइफ इसी चीज में निकाल दूं, अपने आप को चेंज करने में, कि भाई वो 100 लोग मेरे बारे में क्या कहें. आज मैं एक से मिली, उसने कहा तेरे बाल अच्छे नहीं है, तो अब मैं उसकी टेंशन लेना शुरू कर दूं, हाय अब मैं अपने बाल कैसे करूं. और फिर दूसरा मिले, तेरी आंखें अच्छी नहीं है, पर पहले वाले को मेरी आंखें अच्छी लगी, ठीक है. तो अब मैं क्या करूं, अपनी आंखों का क्या कुछ और कर लूं, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवा लूं, ठीक है. फिर तीसरा कहे तेरे लिप्स अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, तो मैं क्या करूं, उसकी सर्जरी करते जाऊं. व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन प्लीजिंग अदर्स. मैं दूसरों के नजरिए की वजह से अपने आप को क्यों बॉदर कर रही हूँ यार. मैं दूसरों के नजरिए की, दूसरों के जजमेंट की वजह से अपनी लाइफ क्यों चेंज कर रही हूँ, अपने आप को क्यों चेंज कर रही हूँ, राइट. आई मीन थिंक अबाउट इट. जिंदगी मेरी, ठीक है, 100 लोग तुम हो, ठीक है. तुम हर 100 के 100 लोगों में तुमने 100 खामियां मुझ में निकाल दी हैं. या तो मैं रोना धोना पूरी जिंदगी कर सकती हूँ कि भाई ये 100 लोग मेरे बारे में ये 100 चीजें गिना चुके हैं जो बुरी हैं, और मैं इन्हीं चीजों को लेके रोती रहूंगी और चेंज करती रहूंगी, कुछ ना कुछ करती रहूंगी. या मैं ये कहूंगी थैंक यू वेरी मच, ये आपकी सोच है, ये आपका नजरिया है, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ दैट मैटर्स द मोस्ट, राइट. हाउ आई फंक्शन, व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में क्या फील करती हूँ, वो ज्यादा मैटर करता है कि नहीं. ठीक है, मुझे चाहे मेरे बाल अच्छे हो ना हो, मुझे ठीक लगते हैं तो ठीक लगते हैं, चाहे मेरी आंखें अच्छी हो ना हो, किसी को ठीक लगे ना लगे, मुझे अच्छी लगती हैं तो लगती हैं, सेम थिंग, राइट. सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज उन 100 लोगों के लिए वो 100 चीजें. आई एम सॉरी, मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी इसी चीज में कि हाय लोगों ने मेरे बारे में ये जज कर लिया, हाय मेरे बारे में ऐसा जज कर लिया, मैं तो जज ही होती रहती हूँ सारा टाइम, मैं तो यही करती रहती हूँ सारा टाइम, लोग मुझे क्यों जज करते रहते. ऐसा रोना धोना करके ना मैं स्यापे पिटते पिटते पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ, या आई कैन टेक द कंट्रोल बैक, ठीक है, एंड से थैंक यू वेरी मच. आप अपना 100 का 100 लोग के अपने नजरिए अपने पास रखिए, ठीक है.
मैं इवेल्युएट खुद को करूंगी, जो मुझे लगेगा मुझे अपने में इम्प्रूव करना है फॉर माई ओन बेटरमेंट, राइट, मैं वो इम्प्रूव करूंगी. आई विल नॉट गिव यू द पावर टू टेल मी कि मुझे मेरे में क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ओके, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि वो कि अगर कोई गलत चीज है या कुछ बुरा है तो आई वुड नॉट चेंज, नो, नथिंग लाइक दैट. बट आई एम सेइंग लाइक थिंग्स लाइक फिजिकल अपीयरेंस या थिंग्स लाइक क्या आप खाते पीते, मैं उन सब चीजों की बात कर रही हूँ, राइट. इफ इट्स नॉट अफेक्टिंग एनीवन, सॉरी, यू डोंट मैटर, आई एम सॉरी. आप चाहे जो भी हो, आप मैटर नहीं करते हैं, ठीक है. आप कुछ भी बुरा बोल दें, वो सी, अब मैं इस नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ. जब जजमेंट आ रही है, अब लेट्स से इफ आई जज समबडी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यार ये डॉगी की तक क्यूट खेल रहा है. सो अब जैसे मैं किसी को जज करूं, ठीक है, वो मेरी सोच होगी. अब जैसे कोई चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बीच पे है, यहाँ पे कोई लेट्स से बिकिनी में जा रही है बंदी, वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट. वो जो होते हैं ना, जो आते हैं कपड़े पहनने वाले, जो कपड़ों के क्या कपड़ों के, आई डोंट नो, व्हाटएवर वर्ड यू वांट, राइट, जो कपड़ों की लड़ाइयां लड़ने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, वो वाले लोग, क्लोथिंग पुलिस, क्लोथिंग पुलिस, यस. तो उन लोगों के जैसा ही मैं बन रही हूँ. अब जैसे यहाँ पे कोई एक देसी, नॉट इवन गोल, चल, देसी बंदी बिकिनी पहन के यहाँ से जा रही है, और मैं उसको बोलूं, हाय हाय क्या कपड़े पहने हैं इसने, ओ माय गॉड, शर्म नहीं है इसको तो, है. दैट हैज नथिंग टू डू विद हर. वो अपनी जिंदगी जी रही है, उसने अपने हिसाब से कपड़े पहने हैं, उसने बीच पे बिकिनी पहनी है, उसका राइट है, उसका हक है, वो जो मर्जी करे, ठीक है. मैं हूं जो गलत अपने परसेप्शन वे में सोच रही हूँ, राइट, वो मेरी सोच है. मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में वैसा, दैट इज माई नेगेटिव इमोशन. वो मेरा नजरिया, मेरा गलत परसेप्शन है जो मैं उस पर प्रोजेक्ट कर रही हूँ. तो जो ये मोस्ट ऑफ द जजमेंट होती है, जो लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेते हैं, या जो सफर करते रहते हैं पूरी जिंदगी कि लोग क्या कहेंगे, लोग जज करते रहेंगे, ठीक है. वो तो कितने लोगों ने आपको बोल ही दिया, लोग तो कभी आएंगे नहीं. बट मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि भैया, इट हैज नथिंग टू डू विद यू, इट हैज नथिंग टू डू विद यू. वो उनका नजरिया है. वो अब जैसे एक चीज समझो कि एक ना दायरा, जैसे लेट्स से दिस इज अ बॉक्स. अब इस बॉक्स में ना वो लोग रह रहे हैं, उनका जो दायरा है, उनकी जो बाउंड्री है, चाहे मेंटली हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे जो भी हो, वो ही एक जो बॉक्स है, उस बॉक्स में जो वो सीखते हैं, जो वो देखते हैं, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, लेते हैं, देते हैं, सब कुछ है, वो उसी बॉक्स के हिसाब से होता रहता है. अब उनकी जो सोच होती है ना, वो जैसे वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो जो सोच है, अब वो उसी बॉक्स के दायरे में रह जाती है. बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि उस बॉक्स के आगे भी बहुत दुनिया है भाई. अर्थ के अलावा भी और बहुत यूनिवर्स है, राइट. लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर जो हमें अभी पता भी नहीं है, जो हमने कभी अभी सोची भी नहीं है, रियलाइज भी नहीं की होती हैं. मेरे साथ ऐसी चीजें होती जा रही हैं आजकल और कितने टाइम से, जो मुझे रियलाइज नहीं होती कि यार ऐसा भी हो सकता है. Like when you actually start paying attention, then you realize these things, right? तो अब उनका जो नजरिया है वो उनके बॉक्स मेंटालिटी के हिसाब से चलता जा रहा है. अब वो उसी के हिसाब से पे अटेंशन टू दिस नाउ, उसी के हिसाब से एक जो इंसान है जो उस आउटसाइड ऑफ द बॉक्स फंक्शन करता है, ठीक है. अब वो क्या करते हैं, उनको ये है कि पहले तो अटपटा लगता है कि भाई क्यों ऐसा, क्यों ये तो अलग है, वाई इज दिस पर्सन अलग, क्यों ये ऐसी चीज कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है. वो एक अलग, उन्होंने देखा ही नहीं है, उनके लिए दिस इज समथिंग ब्रांड न्यू. और जब कोई चीज ब्रांड न्यू आती है, जब कोई चेंज आता है, सबसे पहला ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है,
रिटालिएट, नेगेटिव रिस्पॉन्स, सब कुछ, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है भाई। कभी हम ये चेंज को आराम से एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, हमें हमेशा उसको पुश बैक करना होता है, हमें हमेशा उसमें लड़ाइयां करनी होती हैं, अटैक करना होता है, सब कुछ करना होता है, फालतू का चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी वेस्ट करे जा रहे हैं, करो, तुम्हारी मर्जी यार, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। बट अब ये है कि तुम अब अपने इस बॉक्स में इस इंसान को जो उड़ना सीख चुका है, जो जो आसमाने छू रहा है, यू नो, द वन हु इज नॉट इन शैकल्स, द वन हु इज नॉट लिविंग इन बॉक्स, जो एक बॉक्स के दायरे में नहीं है, जो एक अपनी पूरी बेड़ियां तोड़ चुका है, जिसने उड़ना सीख लिया है, अपने पंख फैलाने सीख लिए हैं। जब ऐसे एक इंसान को एक ऐसा इंसान देखता है जो एक पिंजरे में बंद बैठा है, शैकल्स में, ठीक है, बेड़ियों में बैठा है, बेड़ियां क्या, इनविजिबल बेड़ियां, सोसाइटी की बेड़ियां, कल्चर की बेड़ियां, सबकी बेड़ियां, कितनी बेड़ियां होती हैं, राइट, वो बनती जा रही है, बनती जा रही है, लड़की होने की बेड़ियां, लड़का होने की बेड़ियां, माँ बनने की बेड़ियां, बाप बनने की बेड़ियां, लाइक हर किसी चीज की शैकल्स बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, व्हाई, और लोगों को केज में रखते ही जा रहे हैं, कंट्रोल, कि नहीं तुम इधर ही रहो, इसी बॉक्स में रहो, इससे उड़ने की कोशिश मत करो। अब उन लोगों को जब ये उड़ान भरे हुए लोग दिखते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई। पहली बात तो उनको अटपटा लगता है, ऐसे कैसे, ठीक है, फिर उनको होता है कि भाई ये क्यों ऐसे, हम नहीं कर सकते तो दूसरा भी नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर ना, मैं कसम से बता रही हूँ, होंगे बहुत सारे जिनको मन भी करता होगा, बट वो करते नहीं है, क्यों, क्योंकि हम नहीं कर सकते तो दूसरा भी नहीं कर सकता, और हम क्यों नहीं कर सकते, दुनिया क्या कहेगी, ओके, इट ऑल कम्स बैक टू दैट। तो अब एक बात बताओ, एक बर्ड है, पंछी है, जो उड़ रहा है आसमान में, उसको फर्क पड़ेगा जो जमीन पे जानवर है वो उसके बारे में क्या सोच रहा है? नहीं ना। जमीन पे बैठा जानवर वो आहें भर रहा है, काश मैं भी उड़ सकता आसमानों में, काश मैं भी देख सकता क्या क्या हो रहा है, राइट, बट वो वहीं पे वहीं बैठा बैठा कूड़े जा रहा है, कूड़े जा रहा है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जज करे जा रहा है सब कुछ गालियां दिए जा रहे हैं फॉर नो रीजन। स्ट्रेंजर्स जो इंटरनेट पे हैं उनको गालियां दिए जा रहे हैं, उनको पता नहीं आर वर्ड बोल दिया जाता है, उनको उनके माँ बाप को घुसा लिया जाता है, किसी लड़कियों को तो फादरलेस बोल दिया जाता। भाई बड़े बड़े बहुत बढ़िया लोग हो यार, तुम लोग तो बहुत फंटास्टिक लोग हो, कितने अच्छे माइंडसेट है तुम्हारा। तो तुम जब ये बातें करते हो ना, when you judge, when you call women the R word, या जब तुम किसी को गालियां देते हो, या जब तुम किसी के माँ बाप को किसी कॉन्वर्सेशन में जहां उनका कोई लेना देना है ही नहीं वहां घुसा लेते हो, जहां किसी को भी बोल देते हो तुम्हारा तो फादरलेस बिहेवियर है, ये सब उस इंसान की गलती नहीं है। हम सॉरी, आपको लगता होगा आप तो बड़ा महान काम कर रहे हैं ये सब बोल के, है ना, उस इंसान की गलती बता के, उस इंसान की गलती नहीं है। ऑल यू आर डूइंग इज लोगों को, दुनिया को दिखा रहे हो आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है, ठीक है, वो उस इंसान की नहीं है, उस इंसान ने कुछ नहीं किया, वो इंसान अपने हिसाब से चलता जा रहा है। आप हो जिसको इतनी प्रॉब्लम हुई कि पहले आपने देखा, फिर आपने सोचा जो भी सोचा, फिर आपने टाइम लिया, फिर उस पर कमेंट करने का, कमेंट तो छोड़ो, उसको गालियां देने का, उसको ताने मारने का, उसको पता नहीं क्या क्या करने का, राइट। ये आप अपना पर्सनल देख लो, सोच लो, आप अपना पर्सनल टाइम, अपना पर्सनल एनर्जी, अपने पर्सनल इमोशन, सब कुछ आप अपना दूसरे किसी के लाइफस्टाइल के लिए दे रहे हो, राइट। सो एक बात बताओ, बेवकूफी किसकी हुई है? क्योंकि जब आप बोलते हो ना, कुड़ते भी खुद ही रहते हो, जज कर रहे हो, ये क्या है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा फलाना हो रहा है, हमारा दिमकाना हो रहा है, हमारे कल्चर की मैं भाई कोई कुछ कल्चर को कुछ नहीं कर रहा है। ये माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट, कोई भी माइंडसेट हो, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर वन, ये तो खाली एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये जो माइंडसेट है, mindset is what ruins your culture, mindset is what ruins your life, mindset है जो आपके मानसिक संतुलन को ही बैलेंस्ड रख सकता है। तो आपके ऊपर है कि
आपको पूरी जिंदगी लोगों को जज करते हुए, लोगों को कुड़ के गालियां देते हुए, लोगों से नफरत करते हुए, लोगों को नेगेटिविटी देते हुए गुजारते रहनी है तो गुजारते रहो यार, गुजारते रहो। मेरे को बहुत मिली है। I'll come back to the thing कि क्यों 4-5 महीने हो गए, सॉरी 4-5 हफ्ते, महीने 4-5 हफ्ते से क्यों नहीं हो रहा था, राइट? सी, ये जजमेंट वाला टॉपिक तो मेरे दिमाग में पहले से ही आ गया था, बट प्रकृति का खेल देखो भाई, खेल देखो तुम। जिंदगी में इतना जज हुई हूं ना मैं, इतना जज हुई अपने चॉइसेस के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने चॉइसेस के लिए, एंड आई नेवर केयर्ड। मतलब केयर्ड था, वो धीरे 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 करते 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 ना, वो मैंने चीजें ना छोड़ी हैं कि अब, और साथ साथ में फिर अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया कि दूसरे लोगों को भी जज करना बंद किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी तरह नहीं सोचते, अगर सो आई टेक देम एज समबडी हु कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, कि तुम एक अलग जगह से आए हो, एक अलग सोच से आए हो। मैं तुमको गलत नहीं कह रही हूँ, अनलेस तुम गाली गलौज करोगे, अनलेस तुम झगड़ा करोगे फालतू का या जो भी है, तो तब मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारे लिए, निकलो, ठीक है? मैं, आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम। आई माइट ट्राई टॉकिंग टू यू एक दो बारी, उसके बाद मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। प्लीज, आई हैव लर्नड दैट कि तुम जैसों से, जिनको सिर्फ गाली गलौज, जिनको लड़ाई झगड़े अटैक करने के अलावा और कोई काम नहीं है ना, या जिनको सुनने के साथ साथ समझने की क्षमता नहीं है, मैं उन लोगों से बात ही नहीं कर सकती। आई कैन हैव अ डिबेट विद समबडी विद ऑपोजिट व्यूज एज लॉन्ग एज रिस्पेक्टफुल वे में हो रही है। जिस दिन तुम बदतमीजी पे आओगे, गाली गलौज पे आओगे, तो तुम कट लोगे, ठीक है? तो आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ, अब मैंने अपने आप को भी ट्रेन किया कि आई विल रिस्पेक्ट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मैं तुम्हारा सुनूंगी कि तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आई विल गिव यू दैट रिस्पेक्ट। मैं तुम्हारे से बात भी करूंगी, मैं अपना नजरिया भी रखूंगी। लेट्स टॉक इट आउट, ठीक है? बात तो यही है ना, लेट्स टॉक इट आउट ना। डिबेट करना सीखो यार, डिस्कशन करना सीखो। लड़ने झगड़ने पे क्यों आ जाते हो जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे नजरिए से अग्री नहीं करती या तुम मेरे नजरिए से अग्री नहीं करते, राइट? इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है? तो ऐसे ही मेरी लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, मुझे बहुत जज किया गया, बट इस शहर के लोगों ने, और वो मोस्टली होते थे देसी, मोस्टली देसी, नॉन देसी तो इतने मैंने देखे भी नहीं जितने थे, बट जो भी है, बट मोस्टली देसियों ने मुझे इतना जज किया है, इतना जज किया है ना यहाँ पे, कि मैं क्या बताऊं भाई। क्योंकि मैं नॉर्मल देसियों की तरह थी नहीं यार, ठीक है? मैं अब, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पे मैंने इंडिया का भी देखा है, मैंने अमेरिका का भी लाइफस्टाइल देखा है। तो मेरा मेरा अपब्रिंगिंग, मेरा एनवायरनमेंट, मेरे एक्सपीरियंसेस, वो मेरे मेरे उसके अकॉर्डिंग रहे हैं ना, जहां मैं रही हूँ, जो मैंने देखा है, उस हिसाब से मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो उस हिसाब से डेवलप हुए हैं। मेरा जैसा रहना सहना है वो उस हिसाब से डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे बोला है या कुछ करा है या मैंने कुछ देखा है, नो। इट्स लाइक व्हाट आई फील लाइक डूइंग आई डू, व्हाट आई हैव फेल्ट कंफर्टेबल इन डूइंग आई डू, ठीक है? तो अब मैं आई एक नॉन देसी बिहेवियर लेके या नॉन देसी पर्सोना लेके देसी ग्रुप में, राइट? तो इतने लोगों ने ना मुझे यहाँ पे जज किया है ना, कि आई स्टार्टेड मेकिंग माई लाइफ मिजरेबल। वही ना, जैसे वही कहा ना कि लोग करते हैं अपनी लाइफ मिजरेबल। मेरे को इतना जज किया, इतना पुश किया ना, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, मेरे हंसने के लिए तक मुझे जज किया जाता था, पता है? जब मेरे को ना बहुत बहुत, आई लाइक स्माइलिंग, मुझे हंसना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन। तो मैं, मेरा जो फेज रहा, जब मैं ऐसे लोगों से मिली, तो मैं ना खुल के कभी कभी हंसती थी जब, तो लोग ना कमेंट करने लग जाते थे, क्या पागलों की तरह हंसी जा रही है, या यू नो दे स्टार्ट जजिंग समबडी सिर्फ हंसने के लिए। उनको बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम वाज नॉट विद मी, मैं तो अपना खुश हूं। बट कोई अगर किसी को खुश रहने पे, हंसने पे जज कर रहा है, तो इज इट माई प्रॉब्लम? नो,
वो उस इंसान की प्रॉब्लम है, उससे पूछना चाहिए कि भाई पगले बता तेरी क्या प्रॉब्लम है कि तुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है दूसरे की खुशी देख के, दूसरे को हंसता हुआ देख के। मैं किसी को हंसता हुआ देखती हूँ ना, मैं उसके साथ ज्वाइन कर, मैं हंस रहा होता है कोई, मैं मेरी भी हंसी निकल जाती है, मेरा ऐसा रहता है। सो बट उन लोगों के साथ ये होता था कि मैं हंसती थी तो उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, राइट। तो क्या हुआ कि जाने अनजाने में, राइट, आई स्टॉप लाफिंग। मेरे को पता भी नहीं चला था टिल टिल किसी ने मुझे, एक इंसान ने, एंड आई थैंक दिस पर्सन, और ये कैसे मुझे मिला इंसान, ये भी मतलब बहुत रैंडम रैंडम वे में, राइट। तो उस इंसान ने ना मुझे एक सवाल पूछा था कि हम लोग बातें कर रहे थे सब कुछ साथ, तो समथिंग हैपेंड एंड मैं बहुत जोर जोर से हंस रही थी, जैसे मतलब खुल के जैसे मैं हंसती हूँ। तो उस इंसान ने मुझसे पूछा, कहता कि तू लास्ट टाइम कब इतना हंसी थी। यू नो आई, मैंने काफी टाइम स्पेंड किया उस रात को ये सोचने में कि मैं लास्ट टाइम इतना कब हंसी थी। मुझे याद ही ना आए, मुझे याद ही ना आए। फिर मैंने सोचने बैठी कि यार इट्स बीन अ वाइल, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, राइट। सो आई टुक द कंट्रोल बैक, आई स्टार्टेड टेकिंग द कंट्रोल बैक ऑफ माई लाइफ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ना मैं अपनी हंसी पे, ना मैं अपने कपड़ों पे, ना मैं अपने बोलचाल पे, ना मैं किसी चीज पे किसी को हक देती हूँ कमेंट करने का। तुम कमेंट कर लो, कर लो, मैं किसी को हक नहीं देती कि तुम्हारे पास ये पावर है मुझे बुरा फील करवाने की। तुम्हें मेरे हंसने से प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो, मैं तो हंसती रहूंगी, ठीक है, मैं हंसना नहीं बंद करूंगी। सो ये जो चीजें होती है ना, ये लोगों की जजमेंट की वजह से हम अपनी जिंदगी ऐसे ऐसे रुइन कर देते हैं ना, इन छोटी छोटी चीजों में भी, कि हमें पता ही नहीं चलता यार। बट वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी तो थी भी नहीं। तो जब मैंने ये अपना कंट्रोल लिया वापस, आई रियलाइज कि यार लोगों ने ना अपनी जजमेंट से जाने अनजाने, भाई मैं चाहे जितना भी बोलती हूँ कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, होता था, मुझे पड़ता तो था, बट नाउ आई नीडेड टू ट्रूली वर्क ऑन इट कि नहीं पढ़ना है मेरे को अब ऐसा बनना है कि ना मैं खुद ट्रूली ट्रूली जज कर रही हूँ किसी को फॉर हैविंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, ठीक है। तो इसीलिए आई थिंक मेरे को ना वेट करना पड़ा इतने हफ्ते कि जिस शहर ने मुझे इतना जज किया, जहां पे मुझे इतना इतना कुछ, मेरी जिंदगी उथल पुथल हुई, बट इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है, बहुत कुछ। आई लव दिस सिटी, आई लव इट। मैं कभी यहाँ मूव नहीं करना चाहती थी, बट मैं हुई, एंड जब मैं हुई तो भाई जिंदगी ने क्या कुछ दिखाया है, अच्छा बुरा भला व्हाटएवर, राइट। एंड आई चेरिश एवरीथिंग। जो बुरा भी था वो भी आई चेरिश्ड बिकॉज इट गेव मी लॉट ऑफ थिंग्स टू रिफ्लेक्ट ऑन, जिससे मैं ग्रो कर सकी, जिससे मैं खुद अपने में चेंज अच्छे वाले ला सकी अपने लिए, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर तुम्हारा जो है ना वेट करना पड़ेगा जब तक तुम उस शहर में ना जाओ जिस शहर ने तुम्हें तोड़ा, जिस शहर ने तुम्हें तोड़ा तुम उसी शहर में जाओ और उसी शहर में जाके अपने आप को रीबिल्ड करो, राइट। सो दिस इज मी, राइट। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, एंड आई थिंक परफेक्ट टाइमिंग पे मैं ये चीज रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो यार यही बात आती है, राइट, लाइक कि मैंने भी जाने अनजाने अपनी लाइफ थोड़ी सी खराब कर ली थी बीच में लोगों के जजमेंट की वजह से, राइट। बट नहीं यार, आई रिव्यूड इट, आई डिड नॉट लाइक इट, आई डिड नॉट लाइक दैट वर्जन, लोगों का वर्जन, आई लाइक माई वर्जन, जो मैं हूँ आज, जो मैंने खुद को बनाया है, राइट, अपने लिए, नॉट दूसरों के लिए। एंड आई लव माई सेल्फ फॉर दैट, आई लव माई सेल्फ, जो मैंने किया है, जो मैंने ग्रोथ दिखाई है अपने में, जो मैंने अपने लिए किया है, नॉट बिकॉज दूसरों की जजमेंट की वजह से या जो भी है, मेरी खुद के लिए। तो अब जब मैंने इतना कुछ किया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही थोड़ी सी एक कोशिश कर लूं
कि शायद मेरे बोलने से या मेरे कुछ कहने से कुछ किसी के अंदर क्लिक कर जाए, जिससे वो भी सोचें कि यार नहीं यार, हमको भी नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जहां हम डर डर के जी रहे हैं, लोगों के डर के मारे, ये वो फलाना, राइट। जब तुम गलत चीज कर ही नहीं रहे हो कोई, व्हेन यू नो यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, तो तुम्हें क्यों डरना है किसी से, राइट। आप अपने आप से पूछो, आपको क्या डर है ऐसा लोगों का? क्यों आप लोगों के जजमेंट से इतना डरते हो? क्यों इतना डरते हो कि आप अपनी खुद की जिंदगी जीना छोड़ देते हो? और जो लोग जज करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्यों किसी को इतना जज करते हो कि आप उनकी लाइफ मिजरेबल कर देते हो? पता है, एक एक चीज बोलूं, व्हेन यू आर डूइंग दैट, जब आप किसी को जज कर रहे हो और अगर उस इंसान की लाइफ मिजरेबल होती है या उसको बुरा भला कुछ भी होता है ना, वो आपके अकाउंट में जा रहा है, बिकॉज आपने उसके लाइफ को मिजरेबल बनाने के लिए हाथ लगाया है, ठीक है। सो इफ यू थिंक यू आर बीइंग नाइस, आप अच्छे बन रहे हैं और आप अच्छे बन के अच्छे वे में जज कर रहे हैं किसी को और उसको ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं या कोस रहे हैं ना, तो ये बात ये समझ लो, अगर उस इंसान ने कुछ किया या उसकी लाइफ मिजरेबल हुई, वो आपके सर जाएगा, वो उसको कुछ नहीं होएगा, वो आपके सर जाएगा ही जाएगा। तो आपका ये जो अच्छापन है ना, वो सिर्फ आप ही के लिए है, वो आपके ही लिए, जो देख रहा है, जो लिख रहा है, जो सब कुछ हो रही है ना, ये प्रकृति कुछ भी कर रही है, गॉड वट एवर यू बिलीव इन, कर्मा, राइट, एवरीथिंग इज बीइंग रिटन, एवरीथिंग इज बीइंग रिटन। ये जो अच्छे इंसान अपने आप को अच्छा सोच के दूसरों को जज करके उनकी लाइफ मिजरेबल बना रहे हैं ना, उनके भी लिखे जा रहे हैं खाते। जवाब हमको नहीं देना है, जवाब उनको ही देना है, जवाब उन्हीं लोगों को देना है जो जज कर रहे हैं, जवाब उन्हीं लोगों को देना है जो जज करके दूसरों की लाइफ पे नुकसान डाल रहे हैं, ठीक है। तो वाई टेक दैट ऑन योर कॉन्शियस? तुम क्यों किसी की लाइफ बर्बाद करने का कॉन्शियस अपने माइंड में ले रहे हो यार? कितनी बड़ी चीज होती है पता है तुम। और जजमेंट आती क्यों है? कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करें? अब किसी को कंट्रोल में कैसे करना है? उसको नीचा दिखा के, उसको बुरा फील करवा के, उसको तोड़ के। अब एक वीक इंसान को, एक एक स्ट्रांग है, एक वीक है, ठीक है। अब एक वीक इंसान है, उसको अगर कोई ओवर पावर करेगा, अगर उसको कोई कंट्रोल में रखेगा, तो वो स्ट्रांग इंसान ही करेगा, राइट। अब जो स्ट्रांग इंसान है, वीक इंसान को कंट्रोल में लाने के लिए पहले वीक तो बनाना है ना किसी इंसान को। तो वीक कैसे बनाओगे? उसको तोड़ोगे, उसको जज करोगे, उसको करते 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 एक ऐसा बना दोगे कि भाई अब हम तुम्हें पूरा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते, कर लो जो करना, असी नहीं सुधरना वाला टाइप्स, राइट। तो ऐसे ही करते करते इतनी सारी जजमेंट्स होती है लाइफ में, राइट। आप बैठ के सोचो कितनी जजमेंट, हर छोटी चीज की जजमेंट। नाउ लेट्स रिफ्लेक्ट बैक, राइट। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। मैं छोटे होते से ही इंडिया में, लाइक यू नो, आई हैव ग्रोन अप इन 90s, राइट, इंडिया में जो भी, तो आई एम अ मिलेनियल। अब तुम उस जनरेशन में देखो जहां इंटरनेट नहीं था, जहां फोन नहीं थे, कुछ नहीं था, यू नो, और जहां लोग थोड़े और भी ज्यादा कंजर्वेटिव थे। आज तो खैर थोड़ा फिर भी थोड़ा और आगे बढ़ रही हैं चीजें, लाइक यू नो चेंज हो रही हैं, बट बैक देन इट वाज वेरी कंजर्वेटिव। तो अब उस टाइम के हिसाब से जैसी मैं थी, मैं हमेशा से ही थी, लाइक आई ऑलवेज बीन लाइक केयर फ्री। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को रिबेल बोलूं, नो, आई हैव जस्ट बीन केयर फ्री, आई हैव जस्ट बीन अ पर्सन जिसको अपना बस अपना खुशी है यार, मेरे को मेरी जिंदगी जीनी है, मुझे किसी को तंग नहीं करना है, मुझे किसी को बुरा नहीं बोलना है, मुझे किसी को दर्द नहीं देना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, मैं किसी को कुछ नहीं कर रही, मुझे बस सिर्फ मेरी जिंदगी जीने से मतलब है, मुझे और कुछ नहीं है। यस, एंड आई विल ऑल्सो टेक द टाइम कि मैं लोगों की हेल्प करूं, पर मैं किसी का नुकसान कभी नहीं करूंगी। तो जब मैं अपने लिए ऐसा सोचती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाह रही हूँ यार, बिना किसी का नुकसान करे, तो लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्यों हो? तुम कौन हो भाई? तुमको किसने हक दिया कि तुम मुझको जज करो मैं कैसे रह रही हूँ, राइट। तो मैं छोटे होते से वैसी थी। आई यूज टू यू नो गो आउट, प्ले,
विद बॉयज मोस्टली, मैं छोटे होते से ही लड़के मेरे फ्रेंड्स होते थे, लोग ताने मारते थे, मेरी दादी को बोलते रहते थे कि ये तो सारा दिन लड़कों के साथ घूमती रहती है। छोटी सी बच्ची हूँ मैं, 5 6 7 8 10 साल की बच्ची, ये लड़कों के साथ घूमती रहती है, खेलती रहती है, ये वो फलाना जो भी व्हाटएवर, राइट। आई नेवर केयर्ड, ग्लैड माई पेरेंट्स नेवर केयर्ड, ठीक है। तो वो एक ना, मेरे पेरेंट्स का जो वो ऐसा ये सपोर्ट भी रहा है, इट वॉज अ ब्लेसिंग, ठीक है। मेरे कपड़ों का भी, मैं अगर स्कर्ट्स पहनती थी तो उसमें भी वहां पे उस इशू हो जाते थे। पापा यूएस आते थे तो वहां से मेरे लिए शॉर्ट्स वगैरह लेके आए, यू नो, लाइक अ 10 year old गर्ल यार, छोटी बच्ची है 12 साल की, 10 11 12 साल की, उसके लिए उसका डैड कपड़े लेके आए हैं, वो पहन रही है। उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है होती थी, ठीक है। बट जाने अनजाने, आई थिंक मैं हमेशा से ही ऐसे रही हूँ कि भाई सोच लो जो करना है करो। मैं तो अपना करती रहती थी, करती रहती थी, करती रहती थी। बट यस, कई कई चीजें होती थी जो मैं दिल पे लेती थी, जिससे मैं अपने आप को अफेक्ट करती थी, जिससे मेरी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होनी शुरू हो जाती थी, जिससे मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी, आई बिकेम एन अल्कोहलिक एज वेल। वो सब रीजंस, वो सब बातें, वो फ्यूचर की बातें हैं। बट व्हेन आई सेड मुझे चेंज करना है, मुझे अपना ये सब बदलना है जो मैं उस फेज में थी, ठीक है। मैंने अल्कोहल भी छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, बेस्ट थिंग एवर, राइट। तो आई एम जस्ट सेइंग कि अब मैंने अपने आप को ऐसा चेंज कर लिया कि नाउ आई एम ट्रूली वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई विल कीप ऑन वर्किंग माई सेल्फ, जो उस स्टेट में है कि आई डोंट जज एनी वन एंड यू डोंट हैव द राइट टू जज मी आइदर। अगर आप मुझे जज करेंगे, आप कर लीजिए, कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम 10 20 1000 जितने भी मिलियंस, कोई भी जज कर ले मुझे, मैं किसी को नुकसान नहीं दे रही हूँ, यहीं बैठी हूँ, किसी को कुछ कोई नुकसान नहीं दे रही हूँ। बट अगर आप मुझे जज कर लोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, मैं आराम से जी रही हूँ, मेरा चल रहा है, ठीक है। मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है, आई हैव वर्कड हार्ड ऑन बीइंग दिस वे। आई आई रिस्पेक्ट पीपल, उनके थॉट प्रोसेस के लिए, उनके ओपिनियंस के लिए, उनके पर्सपेक्टिव के लिए। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट माई सेल्फ फॉर द वे आई एम। तो मैं ना किसी को हक देती हूँ कि मुझे आप जज करें, ना कोई और किसी में, ना मेरा हक है कि मैं किसी और को जज करूं, राइट। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। अगर आप एक ही एक करते रहोगे कि आप किसी को जजमेंट देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, और फिर कहते रहोगे कि हम तो जज करते नहीं है, प्लीज रीवैल्यूएट योरसेल्फ, यू डू जज। चाहे आप उनको उनके ओपिनियंस की वजह से, चाहे नेगेटिव हो या जो भी हो आपके लिए, राइट, आप जज करते हो, आप उनको भी बुरा भला बोलते हो, आप उनको भी अटैक करते हो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स स्टॉप जजिंग यार। तुमको भी कुछ नहीं मिल रहा है किसी को जज करने से। तुम अगर अपने आप को बैठ के सोचो, तुमने आज तक जितनों को भी जज किया है, तुमने आज तक जितनों को भी भला बुरा बोला है, गालियां गलौज दी है, सब कुछ करा है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर तुमने किसी को जज किया है, नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। उस बंदे का तो चलो जो होगा तो होगा, वो दैट पर्सन्स डेस्टिनी, वो उसका है। बट तो नुकसान तुम्हारा तो जरूर है, ठीक है। तो अब तुम सोच लो कि तुमको अपना नुकसान करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, लोगों की मिजरेबल लाइफ बना के, उनको गाली गलौज दे के, उनको भला बुरा बोल के तो करते जाओ यार, वो तो तुम्हारा है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम कितने भी लोग मुझे जज कर लोगे, राइट, बिकॉज दैट इज गोइंग ऑन योर कर्मा, दैट इज बीइंग रिटन ऑन फॉर यू, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैंने तुमको आके नहीं बोला कि भाई आओ मुझे जज करो, ठीक है, ना मैंने तुमको बोला कि भाई तुम क्यों मुझे जज कर रहे हो, कुछ भी, राइट। तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में पड़ेगा। तो सोच लो, तुमको अगर ऐसी ही जिंदगी बितानी है, जज करते करते, अंदर ही अंदर कुड़ते कुड़ते, ये इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने वैसे कैसे कर दिया, ओ माय गॉड, ये हमारे कल्चर को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ओ माय गॉड, लाइक अच्छे से पूछ रही हूँ मैं, ये मेरे को 2 सेकंड का ये जो मैं एक्टिंग कर रही थी, इसी में ही मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई। भाई तुमको नहीं होती जब तुम ऐसी बातें करते हो? तो तुमको नहीं होता अंदर से नेगेटिविटी फील? जब वो अंदर की नेगेटिविटी जब तुम्हारे दिमाग में जाती है, दिमाग से जाके मुंह से निकलती है, और जिस तरह से वो तुम्हें फील करवाती है,
जो वो तुम्हें गंदे इमोशंस देती है, गंदी फीलिंग देती है, तुम्हें वो अच्छा लगता है? डू यू रियली लाइक इट? आई मीन सीरियसली, तो तुम क्यों करते हो भाई? तुम्हें क्यों लेना है अपने ऊपर इतना बर्डन फालतू का? जो तुम्हें कोई तंग भी नहीं कर रहा है, उनको बकवास करके तुम अपने ऊपर क्यों ये सब बर्डन ले रहे हो भाई? तुमको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, तुम बात करो, ठीक है? तुम बात कर लो। नहीं बात करते, नहीं अग्री कर रहे, तो लेट्स अग्री टू डिसअग्री, बात खत्म। जरूरी थोड़ी ना कि गाली गलोच पे ही आना है या जजमेंट ही करते रहना है या दूसरे की लाइफ ही मिजरेबल बनाती रहनी है, राइट? तो उसी तरह से अगर आपको करना है करते रहिए, ठीक है? और दूसरी तरह से अगर जो आप लोग हैं, आप में से बहुत है, सब हैं जो आप जजमेंट लेते रहते हैं और अपने आप को, चाहे आप दुनिया को दिखाएं या ना दिखाएं, और अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचाते रहते हैं, अपने आप को दुनिया के लिए चेंज करते हैं, इवन दो दोज आर द थिंग्स जिससे आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हो, ठीक है? आप अपने करियर के सैक्रिफाइसेस कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, आप अपने प्यार के सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, आप अपने कपड़ों के सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, आप अपने खाने के पीने के कोई भी चॉइसेस के जो इतने सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, हर एक सैक्रिफाइस में एक दुख छुपा है जो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखो, या तो आप वेट कर सकते हो कि वो ओवरफ्लो होगा और फटेगा, तबाह हो जाएगा, ठीक है? या यू कैन से यू नो व्हाट, मैं इस चीज को फुल स्टॉप रख रहा हूं, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड, ए कि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि मैं किसी को जज ना करूं, एंड दूसरा, मैं किसी की जजमेंट से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली हूं या पहुंचाने वाला हूं, राइट? सो थिंक थ्रू दोज थिंग्स। देखो, ये तो बता दिया कि यार क्यों इतना डिले हुआ ये रिकॉर्ड करने में, राइट? बट नाउ क्वेश्चन इज कि चलो ठीक है, ये सेगमेंट करना ही था, दीप तड़का, राइट? तो व्हाई दिस टॉपिक जजमेंट एज द फर्स्ट वन, राइट? क्यों सबसे पहला टॉपिक यही होना था, व्हाई, क्यों और कोई नहीं हो सकता, राइट? तो जब मैंने ये सेगमेंट के बारे में सोचा था, आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या प्रेजेंट करूँगी, लाइक क्या किस बारे में बात करूँगी, एंड ऑनेस्टली पहला एपिसोड कुछ और ही होने वाला था, अब तो मुझे याद भी नहीं है। देन व्हाट हैपेंड वाज, जब उस टाइम पे थोड़े हफ्ते पहले मैं रिकॉर्ड करने के लिए जा ही रही थी, दैट्स ओके, दैट्स ओके, मैं जब रिकॉर्ड करने जा ही रही थी तो तब मुझे एक क्लिप आया सामने, ठीक है? एंड दैट क्लिप, वो उसने जो मेरे अंदर चीज़ें जगाई इस बारे में या इस टॉपिक के रिलेटेड, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, राइट? कि जो मुझे रियलाइजेशन हुई वो क्लिप देख के, जो उसके बाद मेरे साथ हुआ या थॉट्स आए, कुछ भी था, तो वो क्लिप मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इट्स, वो मूवी है, मूवी का नाम है कॉकटेल, ठीक है? एंड इट्स अबाउट द पर्सन वेरोनिका इन दैट मूवी, राइट? एक कैरेक्टर है वेरोनिका उस मूवी के अंदर, उसके बारे में है ये क्लिप। सो वॉच द क्लिप एंड देन आई टॉक अबाउट इट। बहुत लोगों ने मुझे यूज किया है मेरा, but I have to say you're the best. You're the best. वही करो ना जो सब करते हैं. Leave me and go, man. Hold me, God. Have given me something that I can't live. तो अब क्लिप तो देख लिया, राइट? सी, मैंने ये मूवी एक ही बारी देखी है जब ये रिलीज़ हुई थी, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, राइट? तो अब मुझे ऑफ कोर्स डिटेल्स में कुछ ज़्यादा पता नहीं है,
बट व्हेन आई वॉच द मूवी ना, तो मेरे को ना ये वेरोनिका का कैरेक्टर ना थोड़ा रिलेटेबल नहीं लगा, ठीक है। मेरे को थोड़ा अटपटा सा लगा कि हाउ कैन समबडी बी लाइक दैट, राइट। इट ऑल कम्स बैक टू जजमेंट, राइट। कि जस्ट बिकॉज मेरी लाइफ में वैसे एक्सपीरियंसेस कुछ नहीं हुए या मेरी लाइफ की ट्रजेक्टरी कुछ अलग ही रही है, ठीक है, तो डजंट मीन कि ऐसे लोग नहीं होते होंगे जिनके एक्सपीरियंसेस लाइफ के ऐसे होते होंगे, राइट। एंड उस मूवी में आई थिंक एक फ्लॉ ये था वेरोनिका को लेके इज कि दे जस्ट शोड कि वो क्या किस पॉइंट पे आ गई थी, लाइक हर डार्कनेस, राइट। हर डार्कनेस इज व्हाट दे शोड इन द मूवी। एक डार्क कैरेक्टर हु ड्रिंक्स पार्टीज, मतलब ये एक प्रोजेक्ट करते हैं ना लोग सोसाइटी में कि भाई जो बंदे दारू पीते हैं, जो बंदे लड़कियां पार्टी करती हैं, जो लड़कियां स्लीपर आउट करती, व्हाटएवर दे शोड इन दैट मूवी, ऑफ कोर्स वो उस चीज़ को सोसाइटी रॉन्ग लेबल करती है, राइट। बट उस मूवी में वो चीज़ें जो मेजर चीज़ें थी कि हाउ डिड शी बिकम व्हाट शी डिड, राइट। कोई इंसान पैदा होते ही तो ऐसा नहीं होता ना कि दूध की बोतल की बजाय सीधा अल्कोहल की बोतल लेके पीने लग जाता है, नो। कोई इंसान ऐसा भी नहीं होता कि जिसको बड़ा मज़ा आता है कि मतलब मरते मरते चलते जाओ दारू पियो, अपने आप को अंदर मारते जाओ, राइट। कोई खुशी से नहीं करता है ये सब चीज़ें। आप जितने भी अल्कोहल पीने वाले भी होंगे ना, आप उनमें से कितनों से भी पूछ लीजिए, सबसे मेन बहाना जो एक्सक्यूज़ जो मारते हैं, रिलैक्स, टफ डे था, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड ये वो, राइट। ऐसी सब चीज़ें ये आती हैं। तो अब सोसाइटी ने इन सब चीज़ों को जो भी लेबल लगा दिए गए कि ये बुरा है, 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 वेरोनिका हैड ऑल दैट, राइट। बट वाज वेरोनिका बैड? उस टाइम पे मेरे लिए वो कैरेक्टर नहीं सही था, ठीक है, बिकॉज अगेन मैंने उसको एक अपने नज़रिए से जज किया था। मेरा नज़रिया क्या था, उसके एक्सपीरियंसेस नहीं हुए या मैं उसको समझ नहीं पाई या कुछ भी हो सकता है, राइट। आई जज अ कैरेक्टर विदाउट नोइंग कि भाई उस बंदी की लाइफ स्टोरी क्या रही होगी, उस बंदी के साथ हुआ क्या क्या होगा, राइट। तो बिना जाने पहचाने मैंने किसी को ऐसे जज किया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी एंड दैट्स इट, राइट। पर यार ये चीज़ जो मैं पहले बोली ना, राइट, आप तो जज कर लेते हो, सब कुछ लिखा जाता है, सब कुछ नोट डाउन किया जाता है, एंड देन इट ऑल कम्स बैक। सब कुछ आपको आएगा ही आएगा आपके सामने, आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरीके से। कई लोग पहचान जाते हैं, सीख जाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। कई लोग फिर भी नहीं पहचानते, फिर भी वही चीज़ें रिपीट करते ही जाते हैं एंड देन द सर्कल कीप्स ऑन मूविंग ऑन, राइट। तो अगेन जब मैंने ये मूवी में वेरोनिका को जज किया, ऑफ कोर्स दैट वाज बेस्ड ऑन माय थॉट प्रोसेस, बेस्ड ऑन माय लाइफस्टाइल, माय बॉक्स्ड मेंटालिटी। पर जब ज़िंदगी ने मुझे उस बॉक्स से बाहर निकाला कि भाई चलो अब उठते हैं, देखते हैं क्या है चीज़ें, क्या है लोग, जगहें, ये सब एक्सपीरियंसेस कुछ भी, राइट। तो जब लाइफ ने ऐसे सब चीज़ें करनी शुरू करी, व्हेन लाइफ हैपन टू मी इन डिफरेंट वेज, राइट, तो करते मैं भी एक उसी फेज़ में आ गई, जाने अनजाने। एंड आई डेंट रियलाइज़ ये जो भी मैं बताने जा रही हूँ, ये जो पॉइंट मेरी लाइफ का आ गया था, आई डेंट रियलाइज़ कि जब तक मैंने ये क्लिप नहीं देखी ना, तब तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई मैं जाने अनजाने मेरे साथ भी ऐसा हो गया और मैं भी ऐसी बन गई, और कैसे लोगों ने मुझे विदाउट नोइंग माई स्टोरी मुझे जज किया, मुझे पता नहीं यूज़ किया, मुझे बुरे भले बोले, मुझे नीचे गिराने की कोशिश करी, क्या कुछ किया, राइट। दे ट्राइड देयर बेस्ट। इसी शहर में इन्हीं लोगों ने बहुत कोशिश करी मुझे नीचे दबाने की, नीचे गिराने की, राइट। कि किसी कैसे हाउ कैन शी बी हैप्पी, हाउ कैन शी पार्टी, हाउ कैन शी स्माइल, हाउ कैन शी लिव हर लाइफ द वे शी वांट्स, राइट। लोगों को अच्छा नहीं लगता था, जेलसी ले लो या किसी तरह तोड़ना ले लो या किसी तरह यूज़ करना ले लो या कुछ भी ले लो, राइट। करते एवरीथिंग जस्ट केप्ट एडिंग ऑन टू माई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। मेरी ऑलरेडी लाइफ की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी जो सबकी लाइफ में होती है।
डार्केस्ट फेज में आ गई. लाइक आई वॉज इन माई डार्केस्ट ऑफ फेजेस. बट यू नो वॉट, इस पूरे ये लाइफ का यही तो है ना कि वो जो कैरेक्टर जो मैं थी उस फेज में, या जो मैंने देखा सीखा, या व्हाट आई वेंट थ्रू, वो मेरी लाइफ का ना, आई थिंक आई विल नेवर फॉरगेट हर. आई विल नेवर फॉरगेट दैट वर्जन ऑफ मी. यार उस बंदी ने ना बहुत सहारा सच्ची में. उस भाई मैं हैट्स ऑफ टू हर. उसने जो सहा है ना, शी कुड हैव गिवन अप एंड शी ट्राइड. ठीक है, कोई भी होता तो वो वैसी ही कोशिश करता. शी कुड हैव गिवन अप भाई, बट थैंक यू टू हर. उस बंदी ने ना गिव अप नहीं किया. वो लड़ती रही टू लाइक शी हेल्ड ऑन टू दैट लाइट. कि यार मैं ऐसी कभी थी ही नहीं, कि मैं उनकी जैसी हुई ही नहीं. लाइक यू नो दे ट्राइड देयर बेस्ट कि मैं उनके जैसी बन जाऊँ, कि मैं सबको नीचा दिखाऊं, इंसल्ट करूं, बिना बात के यूज़ करूं, सब कुछ बैक स्टैब, वट एवर नेगेटिव टॉक्सिक ट्रेट्स दैट यू कैन सी इन पीपल, जिसकी वजह से दूसरों को अफेक्ट होता है. दे ट्राइड देयर बेस्ट कि मैं वैसी बन जाऊँ. एंड यू नो वट, एक पॉइंट तो ऐसा भी आ गया था कि मैं खुद को कोसती थी कि साला मैं इनकी जैसी क्यों नहीं हूँ यार, मैं क्यों इनके जैसी नहीं हूँ, मैं क्यों फालतू में ऐसी अपनी मरवाई जाती हूँ. हैं लोग आते हैं, यूज़ करते हैं, निकल जाते हैं, लोग आते हैं, बैक स्टैब करते हैं, निकल जाते हैं. ठीक है, मैं क्यों नहीं बनती इनके जैसी. बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत एंगर होता था उस टाइम पे मेरे अंदर. तो मैं उस बंदी को ना इतना शुक्रिया करना चाहती हूँ ना कि भाई चाहे कुछ भी हुआ, चाहे जो भी हुआ, वो बंदी उन जैसे नहीं बनी. शी डिड नॉट लेट मी बिकम लाइक दोज पीपल. ठीक है, सहती की जो भी था, उसने भी गलतियाँ करी हैं. ऐसा नहीं है कि भाई हम ही सेंट रहे हैं. नो, सेंट हम नहीं है, हम कोई नहीं है. बट शी डिडंट डिजर्व व्हाट हैपेंड, राइट? बट आई एम ग्लैड इट हैपेंड, बिकॉज वो जो बंदी है ना, उसने मुझे ना सच्ची में उसकी वजह से ही मैं आज जो बनी हूँ, या मेरी जो भी कोशिश है, या मैं जो करना चाहती हूँ, एवरीथिंग आई ओव इट टू दैट वर्जन ऑफ मी. ठीक है, उसने जो हिम्मत दिखाई है, उसने जो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ा है कि भाई नहीं, आई एम नॉट गिविंग अप. मैं उस लाइट को पकड़ के रख के बाहर निकलूँगी. ठीक है, उस डार्कनेस से. एंड शी डिड, एंड I know how hard she was. She asked for that help. ठीक है, she cried it out कि भाई अब तो आ जाओ यार, मदद आ जाओ, अब ये नहीं होता हमसे, राइट? तो देन स्लोली हेल्प केम, स्लोली चेंजेस केम, स्लोली चीज़ें समझने आई. ठीक है, और फिर धीरे जब ये क्लिप सामने आया तो ये समझ आया कि भाई तुमने भी इस कैरेक्टर को जज किया बेस्ड ऑन जो तुमने देखा, खाली जो तुम्हारे सामने था. तुमने उसकी स्टोरी तो जानी नहीं, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट? तो वैसे ही मेरे साथ भी था, मेरे साथ क्या होता था क्या नहीं होता था, या कैसे मैं क्यों उस डार्कनेस में गई, या जो मेरा अल्कोहल फेज्ड एंगर कुछ भी था वो क्यों आया. नोबडी ट्राइड टू फाइंड आउट. क्यों करेंगे? ठीक है, किसी को परवाह भी नहीं, बट उनको ये परवाह है कि हमें इसको जज करना है, राइट? मैंने भी उसी कैरेक्टर को वैसे ही जज किया जब तक कि मेरे साथ नहीं हुआ. और अब उस कैरेक्टर को, उस फेज ऑफ मी को मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ. जिस चीज़ को हमने इतना नेगेटिव वे में लिया था, है इतना नेगेटिव सोचा था, वही चीज़ सबसे प्यारी लगती है, राइट? दिस इज़ लाइफ कि हम अपने नज़रिए से सोचते हैं. ठीक है, हम अपने नज़रिए से हमें जो ठीक लगता है, हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हम वो सोचते हैं, हम वो
उसके हिसाब से लोगों को जज करते हैं और उनके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं, राइट? एंड दैट इज़ टू सो रॉन्ग। हम में से कोई कोशिश नहीं करता ये सोचने की कि भाई दूसरे की भी अलग ज़िंदगी चल रही है, उसके भी अलग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसका भी अलग वो है, लाइक्स डिसलाइक्स, जीने का तरीका, सब कुछ, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एवरीथिंग, राइट? हम कभी वो समझने की कोशिश ही नहीं करते और बस ऐसे ही जज करते जाते हैं और ऐसे ही नेगेटिविटी स्प्रेड करते जाते हैं, हेट स्प्रेड करते जाते हैं, ठीक है? तो अब मुझे तो समझ आ रहा है, ठीक है, मेरा जो जर्नी चल रहा है, मुझे तो समझ आ रहा है धीरे धीरे क्यों है, क्या है, ठीक है? अब जब वो क्लिप सामने आया तो आई वॉज लाइक, यू नो व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी बात करूँ मैं, ये सेगमेंट की शुरुआत होगी तो उसी टॉपिक से होगी, एंड इट कैन बी काइंड ऑफ लाइक अ डेडिकेशन टू दैट वर्जन ऑफ मी कि भाई आई लव यू, आई सीरियसली, व्हाट यू वेंट थ्रू, व्हाट यू सॉ, ठीक है, जो तूने देखा, जो तूने सहन किया, जो तूने बोला, नहीं बोला, कुछ भी, ठीक है, जिस डीप डार्केस्ट ऑफ प्लेसेस में जाके जो तूने समझ ली है ना, एंड नॉट जज्ड इट, इवन डार्क प्लेसेस में जाके भी यू, इंस्टेड ऑफ जजिंग दैट थिंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक दैट, इंस्टेड ऑफ अडैप्टिंग इट, यू सेड ओके, आई अंडरस्टैंड दिस डार्कनेस बट आई स्टिल डोंट वांट टू स्टे हियर, दिस इज नॉट मी, मुझे जाना उधर ही है, लाइट की तरफ ही जाना है, ठीक है, मुझे है, मेरा जो मैं हूँ वो थ्राइव करेगा तभी जब मैं अपने डार्क को भी अच्छे से समझूं और मैं अपनी लाइट की तरफ फिर भी बढ़ते जाऊँ, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ इन ऑर्डर टू रियलाइज कि भाई ना डार्क के बिना लाइट है, ना लाइट के बिना डार्क है, आपको बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है? और वो जो मेरा वर्जन रहा था डार्कनेस का, जिस तरह से मैं थी, जो मैं बन चुकी थी, आई डोंट रिग्रेट इट, आई हैव ज़ीरो रिग्रेट्स, ठीक है, ज़ीरो रिग्रेट्स। आई एम सो ग्लैड सब कुछ जैसे हुआ, जब मैंने एक्सपीरियंस किया, जो दूसरे लोगों ने मेरे साथ किया, बिहेव कैसा भी, आई एम सो ग्लैड एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड, बिकॉज यार आंखें खोल दी मेरी, कसम से बोल रही हूँ, आंखें, माइंड, सब कुछ खोल दिया मेरा कि मैं कितने भले के में, कितने लाइक अंधेरे में, लाइक यू नो, आई वाज सो नाइव थिंकिंग कि अच्छा ये अच्छा है, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है। नो बडी, नो, दैट्स नॉट इट। हमने सिर्फ चीज़ें देखी नहीं है अभी तक, दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी, जो कि हम में से किसी ने सब देखी ही नहीं है, मैं गारंटी के साथ देती हूँ, ठीक है? तो जब हमने सब कुछ देखा ही नहीं है, जब हमने सब कुछ समझा ही नहीं है, जब हमने सब कुछ सीखा ही नहीं है, तो हम क्यों किसी को, ऐसी चीज़ को जो हमारे से डिफरेंट है, हमारे से अलग है, हम उसको क्यों जज करते हैं फिर, ठीक है? अगेन कर सकते हैं, देयर इज लाइक रोक टोक तो कोई नहीं कर रहा ना, है तो जजमेंट तो अपने ऊपर ही है ना, अपना कंट्रोल है, करो। बट फिर यही है कि दुनिया का दस्तूर यही है भैया कि तुम जिसको जैसा ट्रीट करोगे ना, वो किसी ना किसी तरीके से वापस तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। नाउ सी, आई फील ब्लेस्ड, आप चाहे इसको कार्मा कह लो, ठीक है, आप इसको चाहे मेरे लेसन्स कह लो, कुछ भी कहना है कह लो, बट आई फील लाइक ये ना ब्लेसिंग थी। ब्लेसिंग वाई, राइट? हम हमेशा अपने आप को समझ के अपने तरीके से चलते जाते एंड वी नेवर थिंक अबाउट द अदर साइड, बट एवरीथिंग इन माई लाइफ, स्पेशली दैट फेज, इट गेव मी अ डीप डाइव लुक, लाइक एक एक्सपीरियंस इनटू वो चीज़ क्या होती है, वो क्या है। आई वॉज नो लॉन्गर एक बंदा कोई जो बाहर बैठ के बिना जाने, बिना एक्सपीरियंस करे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? एक होता है क्वेश्चन करना, एक होता है लाइक क्यूरियोसिटी, जानना, राइट? वो अलग है। एक होता है तुम ऐसे क्यों हो, तुम फलाना, तुम ये, लाइक यू नो, लाइक द ब्लेम गेम,
और बुरा बुरा बताना या जो भी है, राइट? सो वो ऐसे ही हर कोई करता है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे एक मौका मिला उस चीज़ को जानने का खुद एक्सपीरियंस करके, राइट? लोग कहेंगे कि यार darkness, whatever, right? Like when you hear these words, when you hear addictions, when you hear alcoholism, like whatever, right? तो ये सब आपके दिमाग में नेगेटिविटी से जुड़ने लग जाता है। बट किसी ने कोशिश करी है बैठ के सोचने की, समझने की, भाई होता क्यों है ऐसा? Why? क्यों कोई इंसान दारू पीने बैठ जाता है? क्यों पीता रहता है? किसी ने कभी पूछा है? कोई नहीं पूछता। सब जज करके, भाई ये तो बेवड़ा है, ये तो पीता रहता है, ये तो पीने के बाद ऐसा, ये तो वैसा, फलाना, राइट? कितनों ने किया होता है। पीने वाला हर कोई बुरा होता है, राइट? है कि नहीं? चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान ना हो, पीता है तो वो बुरा है। तो ऐसे ही जज करते रहते हो आप। बट आप में से कोई पूछता नहीं है भाई कर क्यों रहा है? हैव यू ट्राइड फिगरिंग इट आउट? वो तब तक नहीं होता है फिगर आउट जब तक आप कोशिश खुद नहीं करते हो, और स्पेशली जब तक आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। सो मेरी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, देखो उनसे ना क्या होता है कि अब जैसे लोग क्या होता है, अब उनके साथ ना कोई चीज़ें होती रहती हैं, अच्छी बुरी सब कुछ, राइट? अच्छी चल रही है तो सब बढ़िया, राइट? बट जब बुरा आता है ना, तो बुरे में ना वो बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों ऐसे बुरा होता है, मेरे साथ ऐसे क्यों बुरा होता है, राइट? एंड देन दे से सब बुरे हैं तो हम भी बुरे हो जाएंगे। ये सबकी जुबान पे रहता है, सब बुरे हैं तो हम भी बुरे हो जाएंगे। बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? मैं चाहती तो मैं भी आराम से वैसे ही बन जाती। मैं क्यों नहीं बनती? मैं तो सोचती भी थी कि नहीं, मैं क्यों नहीं इनके जैसे। आई एम सो ग्लैड मैं उनके जैसे नहीं बनी। आई एम सो हैप्पी कि आई केप्ट माई सेल्फ द वे आई डिड। आई नेवर लेट दोज पीपल टर्न मी इनटू समथिंग आई एम नॉट। ठीक है, मैं अगर वो चीज़ नहीं हूँ, चाहे तुम रहो, चाहे दुनिया ज़माना रहे, करता रहे, बट आई विल नॉट टर्न इनटू देम। जब अगर किसी इंसान को तुम पसंद नहीं करते हो, राइट, किसी इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया होता है, तो डज इट मेक सेंस कि तुम उसी के जैसे बन जाओ? I mean, सोच के देखो, किसी इंसान ने तुम्हारा नुकसान किया कोई भी, ठीक है, और तुम्हारे को ना बुरा फील कराते रहा, ठीक है। लेट्स टेक नार्सिसिस्टिक पीपल फॉर एग्जाम्पल। एक ये टॉक्सिक ट्रेट होता है नार्सिसिज्म, राइट। अब जैसे कोई अगर तुम्हारे साथ नार्सिसिस्टिक बिहेव करता जा रहा है एंड यू डोंट लाइक इट, वो तुम्हारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, तुम अंदर ही अंदर कुड़ के मर रहे हो उस इंसान की वजह से, ठीक है। अब जब वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला गया है या नहीं भी गया है, क्या तुम उसके जैसा बनना चाहोगे जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज लाइक दैट, और तुम्हें लग रहा है कि वो इंसान तो खुश है, वो अपनी इंसान जिंदगी खुशी से बिता रहा है, राइट, जस्ट बिकॉज तुमको ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि तुम पेन में हो। बट ऐसा नहीं होता है। द थिंग इज, इफ यू लेट योर सेल्फ टर्न इन टू देम, तो वो तो जीत गए ना, फिर तो बात ही खत्म। फिर तो तुम तो वीक हुए कि अगर तुम जो चीज़ पसंद नहीं करते थे, जो चीज़ हेट करते थे, जिसकी वजह से तुम बर्बाद हुए, तुम डिस्ट्रॉय हुए, तुम हर्ट हुए, तुम थोड़े टाइम बाद वही बन गए। ये क्या बात हुई भाई? तो जजमेंट्स काफ़ी टाइम ये भी करती हैं, इट पुशेस पीपल कि नहीं भाई, तुम तो अब वैसे ही बनो जैसे हम हैं। अब सब यही तो चल रहा है ना का खेल, सब बुरे तो हम भी बुरे, सब बुरे लोग यही चाह रहे हैं कि जो ना बुरा बचा है, हमको उनको भी बीच में घुसेड़ना है, हमको किसी को अच्छा नहीं रहने देना है, ठीक है, हमको किसी को खुश नहीं रहने देना है। तो उनकी जेलेसी, उनकी प्रॉब्लम तुम खुद क्यों ले रहे हो? वाई? वो लोग मिजरेबल हैं, वो सच्ची में मिजरेबल हैं जो ये सब हरकतें करते हैं। तुमको लग रहा है वो बहुत खुश है, हैप्पी है ना, मजे कर रहे हैं, वो सब बाहरी दुनिया है। आप अगर उनमें से किसी भी के साथ बैठ के ना उठा के सवाल पूछो ना, 2-4 मैं अगर बताऊं तो भाई चिट्ठे बिट्ठे खुल जाएंगे उन सबके, ठीक है। वो उनके अंदर जो एंगर, उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, उनके अंदर जो नेगेटिविटी भर के कूट के भरी हुई है ना, वो जो अंदर ही अंदर उनको मार रही है ना, यू डोंट वांट टू बी दैट, यू डोंट वांट दैट एक्चुअली।
एंड आई एम सो ग्लैड मैंने वो कभी ली नहीं। मैंने चाहे कोशिश करी, मैंने अपने आप को कोसा भी, भाई क्यों नहीं है तू उनके जैसी। मैं तो कहती हूँ अच्छा है मैं नहीं हूँ उनके जैसी, बिल्कुल नहीं हूँ उनके जैसी, बनना भी नहीं है उनके जैसा, क्यों बनना है? मैं अपने जैसे बनूंगी, अपने जैसे बनो, किसी और के जैसे। तुमको मेरे जैसा भी नहीं बनने का चाहिए, तुमको किसी और के जैसे का भी नहीं बनना चाहिए, तुमको खुद के जैसा बनना है, जो तुम्हें खुशी दे, जो तुम्हें अच्छा लगे, विदाउट अगेन बेसिक्स हार्मिंग एनीवन, राइट? तो either you can let judgment make people's judgment turn you into like them, जो कि तुम्हें पसंद ही नहीं था, या तुम कह सकते हो कि भैया तुम करते रहो अपना, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, एंड चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, we are not gonna let you change us। जो तुम्हारा कोर है, जो तुम्हारा अच्छी चीज़ें हैं, जो तुम्हें खुशी देती हैं, राइट? तुम क्यों किसी को कैसे लाइक लेके जाने दे सकते हो? हाउ कैन यू लेट समबडी एल्स चेंज दैट, राइट? सोचो ज़रा। सो ये जो बोलना है ना कि सब बुरे हैं, हम भी बुरे बन जाएंगे, बन जाओ यार, कोई बात नहीं। वो जो बुरे बन रहे हैं, बुरा कर रहे हैं ना, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग अबाउट देम। मेरे को ना उनके लिए नेगेटिव है, ना मेरे को उनके लिए कुछ पॉजिटिव है। Those people do not exist for me। वो मेरी ज़िंदगी से जा चुके हैं, वो मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट उन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया है। They were supposed to enter my life for a reason, they did, और जो रीज़न था, जब उनका वो ख़त्म हो गया, वो चले गए। अब उन जैसों की मेरी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं पुराने वाले, ना अगर कोई और आगे फ्यूचर में वैसे सेम आते हैं तो वो भी। आई हैव लर्नड, आई हैव ऑब्जर्व्ड डिफरेंट टॉक्सिक ट्रेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है? अब मैं उनकी नेगेटिविटी पहचान लेती, मेरे को सेंस हो जाता है, राइट? तो मैं दूर रह लेती हूँ। मेरे को है ही नहीं, मेरे को किसी से कोई लेना देने नहीं है। मैं अकेले जितनी खुश हूँ ना, लाइक आई कैन नॉट इवन टेल यू, एंड दिस कुड नॉट हैव हैपन अगेन। जिस स्टेट में मैं आज हूँ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, every good thing about me that I love and cherish, it is all because of that one version जो मैंने एक पॉइंट पे जज किया था, ठीक है? तो देखो भाई, जजमेंट चलते रहेंगी, राइट? पर मैंने अपनी उस फेज को, आई टर्न्ड इट इनटू माय स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। सो जस्ट इमेजिन, आप बैठ के जिन लोगों को जज करके ज्ञान देते हो, ये करते हो, वो करते हो, अटैक करते हो, गालियाँ देते हो, वो उनका नुकसान नहीं है, वो तुम्हारा ही है। वो तुम्हारा ही है बेटा। तुम्हारे पास आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल 15 साल, कभी भी वो नुकसान की भरपाई तुमको करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब तुम सोच लो, मेरे को कोई फर्क क्यों पड़ेगा? लाइक आई कैन सिंपली गो ऑन एंड जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स, राइट? मुझे मेरी लाइफ के एग्जाम्पल्स दे के क्या करना है, क्या पड़ी है मुझे? बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा, वही तो मैं बता सकती हूँ, राइट? तो मेरी लाइफ से तो मैंने यही सीखा कि भाई अब जजमेंट तो नहीं, नो। मैं चाहे बंदे से, दूसरे इंसान से अग्री क्यों ना, लाइक डिसअग्री क्यों ना करती हूँ, राइट? एंड होते हैं, बहुत मिलते हैं, बहुत आते हैं भाई दिमाग खराब करने वाले, जो एक दो टॉपिक्स को लेके, जिनके बारे में मैं डेफिनेटली बात करने वाली हूँ, जो एक दो टॉपिक्स को लेके इतना खराब करते हैं दिमाग। एंड स्पेशली अगर आप देखो ऑनलाइन भी लोग जज पे जज कर रहे हैं रैंडम स्ट्रेंजर्स को, उनके कमेंट्स डाल रहे हैं, एंड देन देयर एक्सक्यूजेस, वेल आपने तो अपना प्रोफाइल पब्लिक बनाया हुआ है, दैट मीन्स यू गिव अस द राइट टू जज यू एंड से एनीथिंग टू यू। अबे पागल हो क्या? जस्ट बिकॉज किसी का प्रोफाइल ओपन पब्लिक है, इट डजंट गिव यू एनी राइट। तुमको करना है करो जज, राइट? वो अलग बात है, बट तुम्हारा राइट नहीं है किसी को जज करने का। तुम्हारा तो बिल्कुल भी, तुम कुछ नहीं हो,
यू, आई, कोई भी यहाँ पे आस पास, हम इंसान कुछ नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी यहाँ जीने आए हैं और अच्छे से जीने आए हैं, ठीक है। तुम जो नुकसान कर रहे हो ना बेटा, खुद का ही कर रहे हो। तो जब हम कुछ है ही नहीं किसी को जज करने वाले, तो क्यों करते रहते हैं फिर जज यार? क्यों क्या पड़ी क्या है तुम लोगों को किसी को जज करने की? एक रैंडम स्ट्रेंजर जो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, कुछ और अपनी जिंदगी जी रहा है, तुमको बैठे बैठे अपने घर पे अपने काउच पे कीड़े क्यों लड़ रहे हैं कि तुमको उसके प्रोफाइल पे जाके उसकी पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट करना है? ठीक है, करो। वो सिर्फ अगेन तुम्हारी ये तुम्हारा दिखाता है, तुम्हारा बॉक्स्ड मेंटालिटी दिखाता है। वो दिखाता है कि इस इंसान ने दुनिया तो देखी नहीं है, इस इंसान ने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग नहीं देखे हैं, ठीक है। इस इंसान को तमीज़ तो है नहीं, इस इंसान ने अगर पढ़ भी लिखना सीख भी लिया है, इस इंसान ने इंसान बनना नहीं सीखा है। क्योंकि अगर बना होता ना तो ही वुड हैव रिस्पेक्टेड everything about the other person without judging them, right? तो अगर तुम जज क्यों कर रहे हो किसी को भाई बैठे बैठे? तुम अपने काम से काम रखो, अपने काम से अपनी जिंदगी जियो, अपने ऊपर फोकस करो। टेक दैट टाइम, whatever that time जो आप दूसरों पे स्पेंड कर रहे हो अब, ठीक है, कि तुम ऐसे नहीं पहनोगे, तुम इधर नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम ऐसे नहीं उठोगे, तुम वैसे नहीं बैठोगे, तुम ऐसे हमारी कठपुतली हो, तुम ऐसे करोगे, तुम फलाना करोगे, तुम फलाना धिमकाना, ये सब अगर तुम दूसरों के लिए करना छोड़ दो, एंड नाउ यू टेक ऑल दिस टाइम, ऑल दिस एनर्जी एंड अपने अंदर लेके आओ वापस, अपने ऊपर फोकस लेके आओ कि भाई मैं क्या करूं, हाउ कैन आई बी बेटर, हाउ कैन आई डू बेटर, राइट? मैं कैसे बेटर इंसान अपने लिए बनूं, नॉट बिकॉज ऑफ अदर्स, मैं अपने लिए कैसे अच्छा इंसान बनूं, बेहतर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, आप मानो चाहे ना मानो, यू आर नॉट आंसरेबल टू मी, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, ना मैं किसी और को आंसरेबल हूँ, ना कोई और मेरे को आंसरेबल, राइट? हम जिसको आंसर करना चाहेंगे ना, वो उन्हीं को ही करेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कैसे यहाँ पे कपड़े पहन के बैठी हूँ, या मैं क्या बातें कर रही हूँ, वो नोट कर रहे हैं। उनको जब फर्क पड़ना होगा वो मुझे तब पता चल जाएगा, ठीक है? तुम अपना फिक्र करो कि you don't let yourself turn into somebody कि जो इतना नेगेटिव हो जाए, इतना कंट्रोलिंग हो जाए कि अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने पूरे लाइफ का मिशन उसने ये बना लिया है कि भाई हम तो सिर्फ दूसरों को कंट्रोल कर करके जिएंगे, हम तो सिर्फ दूसरों को बोल बोल के जिएंगे। तुम्हारी वजह से कल्चर खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये देश खराब हो रहा है, तुम्हारी वजह से फलाना खराब हो रहा है। किसी की वजह से कुछ खराब नहीं हो रहा है। ये जो कल्प्रिट्स, एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं, the ones who actually judge and make everybody's life miserable, the actual culprits जो actual crimes करते हैं सब कुछ, they are the ones who are ruining things for you, ठीक है? लोगों की जिंदगी जीने से कोई आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, और वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भाई तुम अपनी जी लो ना, अपने से अपने मतलब रखो। क्यों तुमको बीच में घुसना है, फिर बीच में, फिर दूसरी चीज में, फिर बीच में घुसना है? Why? Ask yourself, why do you? पूछो, खुद से पूछो, भाई मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, मेरे को इतने क्यों कीड़े लड़ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्या इफेक्ट हो रहा है, how is this person negatively impacting my life? ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से, फिर उसके बाद जवाब दो कि है भी कि नहीं है, कि फालतू में ही तुम्हारे को अपने लिए जा रहे हो, जो तुम अपना सुन रहे हो, जो तुम्हारे को तुम्हारे व्हाट्सएप स्कूल सिखा रहे हैं, या कुछ भी कहीं से भी जो भी तुम सीखते आए हो या सुनते आए हो, या सिर्फ अपने एक दायरे में जो देखते आए हो, उस हिसाब से मत चलो, उसके आगे भी सोचना समझना सीखो। एंड अगर कोई नेगेटिवली तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे को हार्म नहीं कर रहा है, देन मूव ऑन, इग्नोर, यू हैव दैट ऑप्शन, राइट? पता है ना, इग्नोर करना भी एक ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में चबड़ करना है, हर चीज़ में नेगेटिविटी घुसानी है, हर चीज़ में अपनी विशेष टिप्पणियाँ देनी है, हर चीज़ में अपनी बकवास सोच घुसानी है, राइट? मैं समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, समझ रहे हो, ठीक है?
तो अब ये है कि चॉइस आपकी है, आपकी चॉइस। आपको नहीं पसंद ना सही, कोई बात नहीं, इग्नोर एंड मूव ऑन। अगर नहीं पसंद, पूछो खुद से क्यों नहीं पसंद, हाउ इज इट माई इम्पैक्टिंग माई लाइफ, ठीक है। और अगर तो नेगेटिवली इम्पैक्ट किसी तरीके से कर रहा है तुम्हारी लाइफ को पर्सनली, तब बात करो। अटैक भी क्यों करना, बात कर लो। बात करना सिखाया नहीं तुमको, आया नहीं कि भाई तमीज से कैसे बात करते हैं, है ना, प्यार से, रिस्पेक्ट से। वो तो थोड़ी ना सीखा है हमने पढ़ लिख जरूर लिया है, हम पढ़े लिखे जरूर बन चुके हैं, हम हायर एजुकेशंस भी कर चुके हैं, बट हम इंसानों की तरह तमीज से बात करके इंसान नहीं बने हैं। बट हमको गाली देना है, हमको सबसे पहले वही आता है। हमारे अंदर क्या है कि हमको जवाब देना नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं। हमको जवाब देना नहीं आता तो हम दूसरों के घर वालों को बीच में घुसा लेते हैं, उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये सब करके अगेन अपनी छोटी सोच दिखा रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो, और अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो नुकसान करते जाओ अपना, ठीक है। हमको और मेरे जैसों को, आई नो, अगर वो मेरे पॉइंट तक आ चुके हैं, मेरे जैसा करते हैं, नॉट द वंस जो अभी उस फेज में है कि भाई रिबेल है, अब तो हम ऐसे ही हैं, जाओ। ना, मैं उस फेज की बात भी नहीं कर रही हूँ। वो उस बारे में भी बात करेंगे, वो भी एक रीजन की वजह से होता है। दैट रिबेल फेज दैट कम्स, वो भी एक रीजन की वजह से होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ फेज वेयर पीपल हैव accepted themselves, they are comfortable with themselves, they love their life, ठीक है, they love themselves कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन स्ट्रेंजर, अद्दा पजद्दा, इवन घर वाले कौन क्या है मेरे बारे में सोच रहा है। आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ ऑनेस्टली। मैं एट द एंड ऑफ द डे, मेरा ये मोटो है, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं प्राउडली अपने आँखों से आँखें मिला के अपने आप को देख पाऊँ, अपने आप को एंड द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू जज एवरीवन, राइट, हम कुछ नहीं है। तो अगर मैं इन दो जनों के साथ आंखों से आंखें मिला के प्राउडली बोल सकूं कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी ना बहुत अच्छे से जी है, बिना किसी का नुकसान किए, बिना किसी को हार्म किए, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड ऑल दैट, मेरे लिए उतना है। आई विल नॉट बी हैप्पी अगर मैं किसी को दुख पहुंचा के अपना सुख करूँ। तो मैं किसी को जज करके उनकी लाइफ मिजरेबल करके आई एम नॉट गोना लिव हैप्पीली माई सेल्फ। चाहे मैं मूव ऑन कर भी जाऊँ, चाहे मुझे लगे मैंने तो कुछ किया नहीं, वो मेरा हैप्पीली लिव होएगा ही नहीं, वो आ जाएगा मेरे पास कभी ना कभी, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप मिजरेबल चूज करो या आप खुशी चूज करो। बट मेरे लिए वो जो था क्लिप, ये जो आया था, आई रियली थैंक दैट यार। ये मैं कह रही हूँ ना कि व्हेन यू गेट टू अ पॉइंट वेयर आई एम, तब आपके साथ जो सिंक्रोनिसिटीज होती रहती हैं, जो आपके साथ साइंस आते हैं, जो आपको चीज़ें दिखती हैं, व्हेन यू आर इन सिंक विद द यूनिवर्स स्टार्ट्स लुकिंग आउट फॉर यू। चाहे तुम्हारे दिमाग में भी कुछ ना चल रहा हो ना, वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास आ जाता है। एवरीथिंग लाइक मी प्लानिंग दिस topic, me coming to this city, me doing this today, या कुछ भी है, everything is all not planned by me, but it is a plan that has already been devised, ठीक है। मैं सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करके चलती जा रही हूँ। एंड मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली है कि मैं जज नहीं करूँगी, ये मेरी कोशिश है। और इस वीडियो के थ्रू मेरी यही कोशिश रही है कि मैं थोड़ा सा समझा पाऊँ अपने थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, कि भैया देखो कुछ नहीं मिलेगा करके, बाकी आपके ऊपर है। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, ठीक है। अब सोच लो, तुम विचार कर लो यार, बाकी तो जिंदगी तुम्हारी है, मेरा क्या है। मैं तो यहाँ पे बैठ के टाइम खोटी कर रही हूँ, बोल रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं है। मैं अपना सन सोक कर रही हूँ, अच्छी अच्छी हवाएं ले रही हूँ, बीच पे बैठी हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है तो तुम लोगों का जा रहा है, जो जज कर रहे हैं, जो जजमेंट्स ले रहे हैं। तो भाई तुम्हारे ऊपर है, लेना देना चलता रहना है, या इस लेने देने को खत्म करने का है, ठीक है। चलो बाय।